हाँ, तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत इसके अंदर की है आपके लिए। बहुत से ट्रिक्स यूज़ किए मैंने इसमें मेरे हिसाब से। और एक बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि अपन इसमें पढ़ेंगे हिंदुओं के त्यौहार, कंप्लीट हिंदुओं के त्यौहार जितने भी प्लस मेले। त्यौहार के साथ में क्या पढ़ेंगे? मेले अलग से नहीं पढ़ेंगे। एक टेक्निक है बहुत शानदार, पूरी बात को समझते हुए चलना। मतलब मेले और त्योहारों को साथ में पढ़ना है ताकि आराम से याद हो जाएगा, एक कड़ी बन जाएगी, पूरी सीक्वेंस बन जाएगा। वरना पहले त्यौहार याद करोगे बाद में मेले याद करो तो आपको याद कभी नहीं होने। ठीक है, तो ध्यान रखना। पार्ट 2 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि अपने पार्ट 1 थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया था, मंथ्स के नेम वगैरह वगैरह काफ़ी सारी बातें अपन ने जान ली थी। तो ध्यान रखें, मैं त्यौहार प्लस मेले साथ में लेके चलूँगा। लिखने का तरीका पहले से ही डिसाइड कर लो कि आपको कैसे लिखना है। मेरे हिसाब से मैं जैसे आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबी ट्रिक ऐसे लिखवाता हूँ, तो या तो आप खड़े पेज में लिख लो या फिर आप इसको लिटा के कॉपी में लिख सकते हो, ऐसे लिटा के भी लिख सकते हो। ठीक है, ताकि ऐसे आप यूँ लिख लोगे, फिर समझ पा रहे हो? मतलब कॉपी को आईडी कर लो, आईडी करके लिख लोगे तो प्रॉपर तरीके से खुला खुला लिख पाओगे। ठीक है, बढ़िया रहेगा। और एक सिंगल क्वेश्चन इससे बाहर जाएगा नहीं, इसको बस कंठस्थ कर लेना आप। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। हेडिंग लगा लो हिंदुओं के त्यौहार और मेले। ठीक है, पहले अपन थोड़ी सी एक कहता है ना कि जो फेमस जो मतलब कहावत सुनी होगी आपने, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। मतलब तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर का मतलब ये है कि हमेशा हिंदुओं के त्यौहार की शुरुआत होती है तीज से। और तीज भी कौन सी? सावन की तीज। ठीक है, सावन की, श्रावण मास बोल दो चाहे सावन बोल दो, श्रावण की तीज से हमारे हिंदुओं के त्योहारों की शुरुआत होती है। और ले डूबी गणगौर, गणगौर जो है हमारा अंतिम त्यौहार होता है। उसके बाद हिंदू में कोई त्यौहार नहीं होता, ये ध्यान रखना है। तो शुरुआत भी हमेशा अपन किससे करेंगे? श्रावण महीने से करेंगे, जहाँ से शुरुआत त्योहारों की होती है। और किस महीने में कौन सा मेला बढ़ता है उसके साथ में वो पढ़ लेंगे। इस मेले में, इस महीने में ये मेला भी बढ़ता है। बड़े शानदार प्रॉपर नोट्स आपको बनाना है, लेकिन पहले समझ लेना वरना बना नहीं पाओगे। थोड़ी बात लिखी है मैंने कहावत से कि हिंदू त्योहारों की शुरुआत होती है छोटी तीज यानी श्रावण शुक्ल तृतीया। जो सावन की शुक्ल पक्ष में तृतीया जो होती है ना, समझ पा रहे? श्रावण भाई 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो है सावन की छोटी तीज है। और सावन की छोटी तीज आपको ध्यान रखना वो जयपुर की प्रसिद्ध है। छोटी तीज की झांकी निकाली जाती है, बहुत शानदार। ठीक है, भव्य। तो ये भी ध्यान रखना, राजस्थान में छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसकी समाप्ति होती है गणगौर यानी चैत्र शुक्ल तृतीया को, जो हमारे त्योहारों की समाप्ति होती है। इसलिए ध्यान रखना, तीज से शुरुआत और गणगौर पर समाप्ति। एक मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिख के छोड़ दिया कि इसका मतलब आप समझ रहे होंगे। देखो एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि अपनी आदत है इंग्लिश कैलेंडर पढ़ने की, लेकिन अब अपन को थोड़ा हिंदी त्योहारों को पढ़ने के लिए ये सब पढ़ने जरूरी है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, इस प्रतिपदा का मतलब एकल एकम ही होता है। ये चाहे कार्तिक महीना ले लिया मैंने, कोई सा ही महीना ले लो बोले आप, चैत्र शुक्ल या चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, तो क्या हो जाएगा? चैत्र कृष्ण पक्ष और एकम। तो मतलब ये है कि प्रतिपदा का मतलब एकम होता है। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आप समझ पाओ कि प्रतिपदा का मतलब हमेशा क्या होता है? एकम होता है। कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा या श्रावण शुक्ल प्रतिपदा को कौन सा त्यौहार आता है, कुछ भी पूछ लिया जाता है। तो आप सोचो कि प्रतिपदा क्या है, तो प्रतिपदा का मतलब होता है एकम। चलिए फिर हेडिंग लगाओ आप, श्रावण मास। पहला महीना कौन सा? वैसे तो चैत्र महीना होता है अपना पहला, लेकिन त्योहारों की शुरुआत श्रावण के महीने से होती है, इसलिए अपन श्रावण से शुरू करने वाले। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ श्रावण मास। पहली बात तो ये है कि सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, जैसे आ जाएगा कि हरियाली अमावस्या कौन से महीने में मनाई जाती है। सीधा क्वेश्चन आएगा, तो चैत्र महीने मनाई जाती है। तो सबसे पहला काम है ट्रिक को याद करो, ताकि ट्रिक से मोटा मोटी त्यौहार याद हो जाएंगे कि ये त्यौहार कौन से महीने में मनाए जाते हैं। जैसे कि मैंने क्या लिखी है ट्रिक कि नाग नेवले एक साथ हरियाली में रहते हैं, छोटे छोटे से, हमें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। नाग और नेवले मतलब ध्यान से बस ट्रिक बनानी है ताकि इजीली याद हो जाए कि नाग नेवले एक साथ हरियाली में रहते हैं। हरियाली में रहते हैं, ठीक, मतलब घास फूस हरा भरा। तो हरियाली में रहते हैं, हमें उनकी क्या करनी चाहिए? छोटे छोटे से रहते हैं वो, तो हरियाली में रहते हैं, छोटे छोटे से हमें सुरक्षा करनी चाहिए। ये ट्रिक है आपके श्रावण महीने की। ठीक है, अब वैसे भी हरियाली सावन के महीने में होती है, तो हरियाली से अंदाज़ा लगा लो कि हरियाली तो सावन के महीने में, बारिश कब होती है? सावन के महीने में। तो श्रावण से हरियाली तो अंदाज़ा हो ही जाएगा कि ये वाली ट्रिक तो सावन महीने की है। अब देखो, इस नाग से हो जाएगा नाग पंचमी, लेकिन पहले मेरी बात को समझना, हमेशा हमेशा अपन पहले कृष्ण पक्ष को लेंगे। समझोगे नहीं तो ट्रिक उतार के बैठे रहना, भले फिर आंखें काटोगे बैठे बैठे, समझ में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए समझ लेना, पहले नोट्स बनाओगे तो बनाओगे कैसे। तो ध्यान रखना,
हाँ, अपन सबसे पहले कृष्ण पक्ष को लेके चल रहे हैं, उसके बाद में शुक्ल पक्ष स्टार्ट होगा अमावस्या के बाद में, जो पूर्णिमा तक जाएगा। समझ में आ गई? ठीक बात। नाग से नाग पंचमी, इसका मतलब ये क्या कह रहा हूं मैं, कृष्ण पक्ष की पंचमी है ये, कृष्ण पक्ष की पंचमी। नेवले से नेवले की पूजा, मतलब नेवला होता है निडर, ठीक है, कभी नहीं डरता, नेवला डरता नहीं है, सांप से भी सामना कर लेता है, इसलिए निडरी नवमी बोल दो चाहे नेवला नवमी बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। तो इसको निडरी नवमी, यानी निडर कौन होता है, नेवला होता है, तो नेवले से निडरी नवमी या फिर नेवले की पूजा की जाती है। ये नवमी है, नवमी का मतलब समझ में आ गई, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, कृष्ण पक्ष नवमी। फिर बात आती है एक साथ, एक का मतलब हो जाएगा कामिका एकादशी, एकादशी का मतलब 11 है, ये कामिका 11 का त्यौहार मनाया जाता है श्रावण पक्ष में। हरियाली से हो जाएगा हरियाली अमावस्या। इसका मतलब ये हुआ कि ये शुरुआती जो कृष्ण पक्ष के 15 दिन हैं, जो पहला पखवाड़ा है, उसमें 1 2 3 4 त्यौहार हमारे श्रावण के महीने मनाए जाते हैं। याद हो जाएगा ना, बेहद आसान है। अब अमावस्या के बाद वापस से शुरुआत होगी एकम की, और एकम का मतलब है शुक्ल पक्ष, ठीक है। अब देखते हैं एकम में कोई त्यौहार है क्या, नहीं है। तो सुनो, छोटे छोटे का मतलब छोटी तीज या श्रावणी तीज, ये कौन सा पक्ष है, शुक्ल पक्ष। तो सीधी सी बात है, शुक्ल पक्ष तृतीया, ठीक है, श्रावण का महीना। छोटी तीज बोल दो चाहे श्रावणी तीज बोल दो, दोनों ही नाम इसको नाम से जाना जाता है। पहले समझो, मैं सबके बारे में बातें बताने वाला हूँ, ठीक है, पहले समझो। सुरक्षा रक्षा से लेना रक्षाबंधन, ठीक है, तो रक्षाबंधन हो गया, और श्रावणी तीज या छोटी तीज अपने हो गई, ठीक है। और रक्षाबंधन तो आप सब जानते ही हैं, रक्षाबंधन मनाया जाता है पूर्णिमा को। ये लो साहब, ये ट्रिक होगी कंप्लीट। इसका मतलब ये हुआ कि शुक्ल पक्ष के अंदर 2 त्यौहार है, छोटी तीज श्रावण तीज और रक्षाबंधन पूर्णिमा, 2 त्यौहार हो गए। बाकी ये हो गए 1 2 3 4 हो गए आपके कृष्ण पक्ष में, ठीक है। अब इसके साथ में मेलों की बात कर लेते हैं, लगे हाथ। अब आपको मैंने इसलिए कहा था कि आप कॉपी लिटा के एक पेज में करना आराम से बड़े बड़े, तो जहाँ पर हरियाली अमावस्या लिख रखा है बस उसी को नीचे एरो बढ़ाओ, अलग से नहीं लिखना है कि वो किताबी कीड़े नहीं बना, तो ट्रिक से लिखो। इसके नीचे लिखो कि हरियाली अमावस्या को कौन कौन से मेले बढ़ते हैं। तो हरियाली अमावस्या को 3 महत्वपूर्ण मेले बढ़ते हैं। कल्प वृक्ष मेला जो मांगलियावास अजमेर में बढ़ता है, फतेह सागर झील मेला उदयपुर के अंदर बढ़ता है, गुरुद्वारा बुद्धा जोहड़ मेला या फिर बुद्धा जोहड़ मेला, बात एक ही है, दोनों नाम आ जाते हैं कभी कभी, कभी इतना सा आ जाता है कि बुद्धा जोहड़ मेला। गुरुद्वारा बुद्धा जोहड़ मेला श्री गंगानगर में बढ़ता है। ये तीनों के तीनों मेले कब बढ़ते हैं, हरियाली अमावस्या को बढ़ते हैं। ऐसे ट्रिक बना के, सब एरो बना के लिख लेना, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हरियाली अमावस्या को कौन कौन से मेले बढ़ते हैं। साथ के साथ त्यौहार याद हो गए और साथ के साथ मेले तैयार हो गए, ठीक है। अब कुछ बातें और करना चाहेंगे अपन, जैसे कि मैंने कुछ बातें लिखी है। छोटी तीज, वहाँ पर त्यौहार तो लिख लिए, छोटी तीज के बारे में कुछ अलग से, अब आपको अलग से नहीं लिखना है, आपको उसी छोटी तीज के नीचे, कहाँ है छोटी तीज, छोटी तीज ये रही, बस इसके नीचे एरो बना लो, ऐसे एरो बना के उसके नीचे लिख दो बस। जैसे इसके हरियाली अमावस्या के नीचे लिखा था ना, वैसे ही छोटी तीज के नीचे लिख दो। आओ इधर, वो तो मेरे को तो यहाँ गिचपिच हो जाता है इसलिए मैं अलग से लिखा है, लेकिन आपको छोटी तीज के नीचे लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है कि जयपुर की छोटी तीज प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बात है। तीज के 1 दिन पहले, ये तो आपने सब जानते हो, सिंजारा गालते हैं, ठीक है, कहते हैं सिंजारा आया है, तो तीज के 1 दिन पूर्व बालिकाओं का सिंजारा किया जाता है, ठीक है। ये तीज के 1 दिन पूर्व होता है, तभी एक कहावत भी सुनी होगी, आज सिंजारा तड़के थी छोरिया ने लेगी पीर, ठीक है, तो वही कहावत बार बार सुनी होगी। तो ये सिंजारा होता है जो शादी होने से पहले भी लड़कियों को जो होती है उनके लेके जाते हैं, कभी कहीं कहाँ पर तो अलग अलग रिवाज है कि शादी के बाद में लेके जाते हैं, नवविवाहितों के लिए भी लेके जाते हैं, जो ससुराल वाले होते हैं ना, लड़की के ससुराल वाले लेके जाते हैं लड़की के घर पे, ठीक है। तो शादी से पहले भी जब एंगेजमेंट हो जाती है तब भी सिंजारा लेके जाते हैं, और कहीं कहीं पर शादी के बाद में भी लेके जाते हैं, वो अलग अलग सिस्टम है। उसमें कपड़े वगैरह, कुछ फ्रूट्स, ये सबको बहुत सारी बातें, कुछ गहने भी ले जाते हैं। तो सिंजारे के ऊपर बालिका के 1 दिन पहले, और फिर अगले दिन होती है तीज। तो छोटी तीज की झांकी जयपुर की प्रसिद्ध है, वो आप पढ़ लिया अपन ने। और तीज के 1 दिन पूर्व कौन सा त्यौहार या कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, सिंजारा, और ये प्रकृति प्रेम का त्यौहार है। ये थोड़े से तीज के नीचे 1-2 बात लिख लेना। और फिर आपको बात लिखनी है रक्षाबंधन के नीचे। तो देखो रक्षाबंधन क्या था, ये रक्षाबंधन, इसके नीचे एरो लगा के आपको रक्षाबंधन वाली बातें लिखनी है। रक्षाबंधन में क्या है, रक्षाबंधन का दूसरा नाम नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं इसको, नारियल पूर्णिमा या सत्य पूर्णिमा, समझ में आ गई ना। तो ध्यान रखें, रक्षाबंधन को ही नारियल पूर्णिमा या सत्य पूर्णिमा कहा जाता है। दूसरी बात, रक्षाबंधन के दिन भारत के प्रसिद्ध जो तीर्थ है अपना अमरनाथ, कभी यात्रा की हो आपने सुना होगा, तो अमरनाथ यात्रा पर कहते हैं कि अब भाई सीधी सी बात, वहाँ बर्फ़ जमता है, तो कहते हैं कि बर्फ़ है ना, वहाँ बर्फ़ का शिवलिंग बनता है, लेकिन वो भी अपने पूर्ण आकार को प्राप्त करता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है।
और एक त्यौहार एक हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। बहुत बड़ी चीज़ ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन कि जो है बर्फ़ का शिवलिंग अपने पूर्ण आकार में, जो कि प्रसिद्ध हमारा अमरनाथ जो है वहाँ पर कब वो पूर्ण आकार लेता है, तो रक्षाबंधन के दिन यानी पूर्णिमा के दिन। समझ में आ गई? शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं इसको, या फिर सत्य पूर्णिमा भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा नारियल पूर्णिमा का दूसरा, ये नारियल पूर्णिमा मनाई जाती है तो शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को, वही नारियल पूर्णिमा है, वही रक्षाबंधन है, वही सत्य पूर्णिमा है। तो कन्फ्यूज में थोड़ा नाम सारे याद करने हैं, हालांकि ज़्यादा फेमस नाम कौन सा है? रक्षाबंधन। दूसरी बात, ये जो महीना है श्रावण का महीना है भाई, इस महीने का नाम क्या पड़ गया? श्रावण। तो इस दिन, किस दिन? रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन ही श्रवण कुमार की भी पूजा की जाती है। और श्रवण कुमार के कारण ही, जिस श्रवण कुमार को जानते हैं, कहानी सुन रखी होगी, जिसने माता पिता की सेवा की थी, ठीक है, और फिर वहाँ पर उसके मामा ने वो तीर मार दिया था और वो पानी भरते टाइम मर गए थे, ठीक है, वही श्रवण कुमार। अपने माता पिता अंधे थे, उनको उसमें तराजू में से रख के बिठा के सेवा करते थे वो, तो इस कारण इस महीने का नाम पड़ गया श्रावण का महीना। तो ये भी खैर आपने स्टोरी सुन रखी होगी। रक्षाबंधन के बारे में लिख लिया। और फिर मेले वगैरह मैंने बता दिए। कुछ मेले ऐसे हैं जिस दिन हमारा कोई त्यौहार नहीं होते लेकिन मेले तो पड़ते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट मेले हो रहे हैं, जैसे कि वैसे देखो पूरे मेले याद नहीं करने हैं आपको, मैंने जो लिखवाए वो सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। इनको पढ़ लोगे तो ही काम हो जाएगा। मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिखा है, कम नहीं लिखवाए हैं। बाकी तो पहले भटकते रहना, घूमते रहना, कोई मतलब नहीं है, इतने सारे नहीं याद होते हैं और आते भी नहीं। मेन चीज़ आते नहीं। मेन चीज़ होता क्या बताऊँ आपको, सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या हो जाती है? क्या चीज़ छोड़नी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है। जीके तो एक समुद्र है, ठीक है, जिसका कोई एंड नहीं है। सबसे पहले सिलेक्शन का एक ही मंत्र होता है, क्या चीज़ छोड़नी है, बस वो अगर आपको आ गया उस दिन सिलेक्शन आपका हो जाएगा। लोटियों का मेला मंडौर जोधपुर में बढ़ता है। लोटियों का मेला वो कब बढ़ता है? श्रावण शुक्ल पंचमी को। हालांकि इस दिन हमारे कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता, बस मेला बढ़ता है। एक चारभुजनाथ मीराबाई मेला, ठीक है, ये मेड़ता सिटी नागौर में बढ़ता है। मीराबाई का लालन पालन मेड़ता सिटी में होता है, दादा के पास में है ना, दूधराव के पास में, इसलिए कहते हैं कि वहाँ पर ये मेला बढ़ता है चारभुजनाथ, या फिर मीराबाई मेला बोल दो, चाहे चारभुजनाथ मेला बोल दो। मेड़ता सिटी नागौर में बढ़ता है। कब बढ़ता है? श्रावण शुक्ल एकादशी से लेके पूरे 7 दिन तक ये मेला बढ़ता है। तो कुछ फेमस सिलेक्टेड अपन लिखे हैं, ये भी आप इस महीने को, कुल मिला के श्रावण महीना हो गया अपना ओवरऑल कंप्लीट। अब बात करते हैं सबसे बड़ा, जिसमें सबसे ज़्यादा त्यौहार है, वो है भादवे का महीना, यानी कि भाद्रपद। इसमें बहुत ही ज़्यादा त्यौहार हैं, ठीक है। अब ट्रिक भी इसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी मुश्किल से बनी है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से बनी है। आप इसे मातापची मत करने लग जाना, ट्रिक बनेगी नहीं, ठीक है, बड़ा मुश्किल काम है। फिर भी अपने हिसाब से कोई चाहो तो बना चेंज कर लेना चाहो तो। अपन किसको बड़ी कहते हैं? जो अपनी मम्मा से बड़ी होती है, बड़ी मौसी होती है उसको बड़ी कह देते हैं। दीदी बड़ी होती है उसको बड़ी कह देते हैं, है ना। बड़ी का मतलब जो कुछ बड़ी हो, चाहे बहन बड़ी हो सकती है, अपनी मौसी बड़ी हो सकती है, अपनी मम्मा जैसे बड़ी ताई को बड़ी वैसे कहते हैं। तो बड़ी है ना, बड़ी ऊब कर, ऊब मतलब खड़ी हो, ऊबने जानते होंगे, ऊब कर। तो बड़ी ऊब कर किसको कहती है? कृष्ण गोपा 2 बच्चे थे, ध्यान से समझना। बड़ी ऊब कर कृष्ण गोगा बच्चों से कहती है, बच्चों से रखना अपना, बच्चों से नॉर्मल, बच्चों से नहीं, बच्चों से कहती है कि यार बागरी रातें मिलेगी जल अनंत से। मतलब इन कृष्ण गोगा बच्चे क्या थे कि ये बहुत ज़्यादा तंग थे, परेशान हो गए धूप से, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो उन्होंने बड़ी से पूछा कि बड़ी ये बाग जैसी रातें कब मिलेगी, एकदम ठंड मौसम एकदम बहुत ही शानदार प्यारा सा। तो फिर बड़ी खड़ी होकर बोली, ऊब कर बोली, खड़ी होकर मतलब ऊब कर बोली कृष्ण गोगा से, बच्चों से। कृष्ण गोगा 2 बच्चे हैं, उनसे बोली कि बच्चों से कहती है कि बागरी रातें मिलेगी जल अनंत से, ठीक है। जब जल हो जाएगा ना, अनंत मतलब पानी हो जाएगा चारों ओर, जल अनंत हो जाएगा, तब आराम से बाग जैसी मतलब एकदम बाग मतलब हरा भरा गार्डन बाग हो जाएगा, वैसी रातें हमें मिल जाएगी, ठीक है। बहुत ही बड़ा त्यौहार, बहुत ही बड़ा महीना है ये भाद्रपद, इसमें त्यौहार बहुत ज़्यादा है। अब देखो, बड़ी से अपन ने लिया बड़ी तीज, छोटी तीज, श्रावण की तीज को छोटी तीज कहते हैं। जयपुर की छोटी तीज वेरी फेमस है, प्रसिद्ध है। जयपुर में झांकी निकाली जाती है, बहुत ही ज़बरदस्त, ठीक है। अब बात करते हैं बड़ी तीज की। ये बड़ी तीज आ गई। बड़ी तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बड़ी तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। हालांकि कहा जाता है कि बूंदी में भी छोटी तीज मनाई जाती थी, लेकिन कहते हैं कि जब छोटी तीज मनाई जा रही थी तो बूंदी के राजा का एक बेटा था, जो उसका पैर फिसल गया था, और पैर फिसल कहते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में उसको अशुभ मानने लग गए, इसलिए फिर वहाँ पर छोटी तीज नहीं मनाई जाती। अब सिर्फ और सिर्फ बूंदी के अंदर बड़ी तीज मनाई जाती है। एक छोटी सी स्टोरी है उसकी भी, ऐसा मतलब पहले अंधविश्वास ज़्यादा था, वो वाली बात है। तो बड़ी से क्या हो जाएगा? बड़ी तीज बोल दो, चाहे बूढ़ी तीज बोल दो, चाहे कजली तीज बोल दो,
चाहे सातुड़ी तीज बोल दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बड़ी तीज को 4 नामों से जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया है सातुड़ी तीज, अब आप बड़ी तीज पढ़ के चले गए, अब क्या करोगे? तो बड़ी तीज की 4 नाम भी याद कर लेना। बड़ी तीज, वैसे बड़ी तीज फेमस है, उसी को पूछा जाता है। बड़ी बूढ़ी होती है, जो बड़ी होती है, बूढ़ी भी जल्दी पहले होती है, वो वाली बात है, वो तो वैसे ही याद हो जाएगा। बात आती है कजली और सातुड़ी, ये थोड़ा एडजस्ट कर लेना कि बड़ी तीज को बूढ़ी तीज, कजली तीज या फिर सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। और लगाया मैंने, इसका मतलब चारों नाम इसी के ही हैं। फिर बूंदी की बड़ी तीज प्रसिद्ध है, उसी के नीचे लिख देना बस, कंटिन्यू एक ही सीध में आराम से खुला खुला लिखना है बस, पेज को आपको वैसे लेटा के, और एक पेज में एक ही महीना रखो बस, पूरे बड़े में जगह छोड़ दो, खाली पढ़ा रहने दो, आगे कुछ और डेटा जोड़ लेंगे, ठीक है। अब उब का मतलब है उब छठ, जिसमें लड़कियां मतलब अपना ये व्रत करती है, उस दिन ये पूरे दिन पर उबी रहती है, उबी का मतलब खड़ी रहती है, इसे उसको बोला जाता है उब छठ। छठ का मतलब समझ के मैं आ गया होगा, ये तो तीज है, कृष्ण पक्ष की तृतीया है, ये कृष्ण पक्ष की षष्ठी है। छठ का मतलब क्या होता है? षष्ठी। तो उब छठ यानी कृष्ण पक्ष की छठ षष्ठी है। इसको हल छठ भी बोलते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के भाई थे बलराम, ठीक है। तो उसी दिन बलराम जयंती मनाई जाती है, क्योंकि भगवान कृष्ण का जो मतलब शस्त्र था वो हल था। मतलब भगवान कृष्ण खेती बाड़ी करते थे और हल जो होता था उनका शस्त्र होता था, हल को रखते थे अपने पास में। तो भगवान कृष्ण के भाई बलराम का शस्त्र था हल, ठीक है। इसीलिए इस दिन इसको हल छठ भी बोलते हैं। हल की पूजा की जाती है। हल तो जानते होंगे, जिसमें खेती बाड़ी करते हैं, लकड़ी का हल होता है, ठीक है। आजकल तो ट्रैक्टर में लोहे के हल आ गए, पहले लकड़ी का हल हुआ करता था, ठीक है, बैलों से खींच के उसको बोया जाता था। तो बलराम का प्रमुख शस्त्र होता हल, और हल की पूजा की जाती है, इसीलिए उब छठ को हल छठ भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, कृष्ण के भाई बलराम जयंती, बलराम इतना सा जाएगा, बलराम जयंती कब मनाई जाती है? तो मनाई जाती है कृष्ण पक्ष भाद्रपद, तो है भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी, ठीक है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी को बलराम जयंती मनाई जाती है, उसी दिन उब छठ मनाई जाती है। बस कृष्ण से आ जाएगा कृष्ण जन्माष्टमी, वेरी फेमस, सब जानते हो। इस दिन कृष्ण का जन्म हुआ था, मटकी फोड़ने वाला वो सारे सिस्टम अपन करते हैं, बहुत ही वेरी फेमस, सब जानते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना कृष्ण पक्ष अष्टमी, नाम है अष्टमी है, जन्माष्टमी अष्टमी, तो कृष्ण पक्ष अष्टमी हो जाएगा। गोगा से गोगा नवमी, अपने गोगा जी के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। और कहते हैं कि इस दिन गोगा नवमी को, क्योंकि गोगा जी के नाम पर लोग खेतीबाड़ी करते हैं, तो जो हल होता है उसके 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं किसान, ठीक है। 9 गांठ देते हैं उसमें, 9 गोगा नवमी है ना, इसलिए 9 गांठ देके उसकी राखी बांधते हैं और गोगा जी की पूजा करते हैं, ठीक है। तो गोगा नवमी है। बच्च बारस, ये बच्चों की बारस है, बच्चों के लिए, ठीक है, बच्च बारस है। से हो जाएगा सती अमावस्या, रानी सती अपने पढ़ा था, तो रानी सती मेला भी बढ़ता है झुंझुनू में, और उन्हीं की याद में सती अमावस्या मनाई जाती है। जो भी सतियाँ हुई है उन सतियों के लिए सती अमावस्या मनाई जाती है। और एक फेमस मेला भी बढ़ता है, रानी सती मेला, झुंझुनू में रानी सती मेला बढ़ता है, ठीक है। वेरी इजी, तो मेला साथ साथ में लिख भी रहे हैं, खास खास बातें भी साथ में लिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा परफेक्ट नोट्स हो जाएंगे। गागर में सागर भरने वाले, वरना क्या लाइनें भर दोगे आप, खूब भराते हैं आपको। बड़ी तीज का दूसरा अन्य नाम बूढ़ी तीज भी है, बड़ी तीज का अन्य नाम कजली तीज भी है, बड़ी तीज को सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है, ऐसे करके। तो और फिर बूंदी की बड़ी तीज प्रसिद्ध है, हो गई 10 लाइनें। क्या मतलब मूर्खता में, उस मूर्खता के नोट्स नहीं बनाने हैं, बस आपको हिसाब से नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर शॉर्ट एंड स्वीट, जिसको अपन इजीली समझ पाए। गागर में सागर। अब देखो ये हो गया अपना। अब बात आती है जब अमावस्या आ गई, भाई सती अमावस्या पढ़ ली, इसका मतलब ये हुआ कि कृष्ण पक्ष के 15 डेज खत्म। अब कौन सा पक्ष शुरू हो गया? शुक्ल पक्ष। आ जाओ इधर। अब बात है बाबेरी बीज। बाबेरी बीज का मतलब है रामदेव जी को बाबा बोलते हैं, ठीक है। बाबेरी बीज का मतलब है द्वितीया, तो शुक्ल पक्ष द्वितीया, हालांकि मैं लिख दिया यहाँ पर, ये द्वितीया को है बाबेरी बीज। रूणीचा के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध मेला बढ़ता है, रूणीचा जैसलमेर में। आपको मतलब इतनी भीड़ मिलेगी कि दर्शन करने के चांस ही नहीं है, सोच भी नहीं सकती थी, लाइनें लगी रहती है, 2-2, 3-3 किलोमीटर तक लाइन लगी रहती है। कितने किलोमीटर तक? 3-3, 4-4 किलोमीटर तक लाइनें लगी रहती है। इतने श्रद्धालु भयंकर तरीके से आते हैं। उसको बाबेरी बीज यानी रामदेव जयंती बोला जाता है। शुक्ल पक्ष भाद्रपद का महीना है और द्वितीया को, ठीक है। मेला कहाँ बढ़ता है? इस दिन मेला बढ़ता है रूणीचा जैसलमेर में, ठीक है। साथ के साथ लिख लो। बा से बाबेरी बीज हो गया, गे से हो गया गणेश चतुर्थी। अब गणेश चतुर्थी को भी अलग अलग नाम से जाना जाता है, बहुत ज़्यादा फेमस है गणेश चतुर्थी, वेरी फेमस है। अपन हर कोई व्हीकल खरीदते हैं तो गणेश चतुर्थी खरीदते हैं। गणेश चतुर्थी को बहुत ज़्यादा मनाया जाता है, आपको बताइए। लेकिन गणेश चतुर्थी के और भी नाम है। अब गणेश जी शिव जी के ही पुत्र हैं,
तो गणेश चतुर्थी, कोई शिव चतुर्थी भी कहते हैं, कलंक चतुर्थी भी कहते हैं, चतरा चतुर्थी भी कहते हैं। ये 4 नाम है इनके, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गणेश चतुर्थी तो सब जानते हैं, वैसे तो गणेश चतुर्थी फेमस है, लेकिन कभी अन्य नाम से पूछ लिया जाता है तो कन्फ्यूज नहीं होना है। इसी का नाम है शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी और चतरा चतुर्थी। मतलब क्या हो जाएगा, भाद्रपद का महीना है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी कहते हैं। ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी होता है, ये ऋषि मुनियों की याद में, उनकी ऋषि हुए थे उनकी याद में ऋषि पंचमी मनाई जाती है। राधाष्टमी जैसे कृष्ण जन्माष्टमी वैसे राधाष्टमी मनाई जाती है। और तेजादशमी, ठीक है। तेजा जी के बारे में अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया, आराम से लोक देवता के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं। बस तेजादशमी मनाई जाती है। परबसर में इनका मेला भी बढ़ता है तेजादशमी। फिर मिलेगी तो साइलेंट रहेगा, जल से हो जाएगा, जल से ऊपर लिख दिया मैंने, यहाँ पर जगह नहीं थी तो जल से ऊपर लिख दिया मैंने, जल से जल झूलनी एकादशी। वैसे तो ये फेमस है जल झूलनी एकादशी, या फिर इसको देव झूलनी एकादशी भी बोला जाता है, या फिर डोल 11 एकादशी बोला जाता है। ध्यान रखना, जल झूलनी का मतलब है इसके अंदर जो है कि झूले गाल के, मतलब जानते हैं ना, उसमें महिलाएं जो है इसको बड़े प्यार से त्यौहार को मनाते हैं। तो ये जल झूलनी 11 है, इसी का नाम देव झूलनी 11 है। 11 बोल दो चाहे एकादशी बोल दो, और इसी का नाम है डोल 11 एकादशी, तीनों नाम इसका है। और ये अनंत का साइन तो आप जानते हैं, इन्फिनिटी, अनंत, इसको बोला जाता है अनंत चतुर्दशी। एक बार दिखा देता हूँ आपको दिख तो जाएगा शायद, ये देखो दिख रहा होगा, अनंत चतुर्दशी, ठीक है। अनंत चतुर्दशी के बारे में बताऊंगा अभी आगे, एक बात और बताऊंगा चतुर्दशी की, तो ध्यान रखना। अनंत से अनु चतुर्दशी, और से की बात मैंने देखो नीचे आओ ये लिख दिया, से अब हो जाएंगे श्राद्ध प्रारंभ। ध्यान रखना, आपने देखे होंगे अपने बुजुर्गों की याद में श्राद्ध किए जाते हैं, जिसमें पंडितों को भोजन करवाया जाता है और आसपास के लोग भी आते हैं उसमें। तो श्राद्ध शुरू हो जाएंगे, से श्राद्ध प्रारंभ हो जाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है श्राद्ध कब प्रारंभ होते हैं, तो भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की जो है अपने पूर्णिमा को श्राद्ध प्रारंभ, ठीक है। ये याद रखना, से श्राद्ध प्रारंभ, ठीक, पूर्णिमा से। फिर अपन अगर बात करें, हाँ मैंने कुछ बातें लिखवाई थी, आपको कहा था लिखवाऊंगा, तो वो ये है गोगा नवमी के बारे में थोड़ा सा, बच बारस के बारे में थोड़ा सा, गणेश चतुर्थी के बारे में थोड़ा सा, थोड़ा बारे में लिखना है। अब आपको अलग से नहीं लिखना है, आपको जहाँ पर गोगा नवमी लिखा था उसी के नीचे रो बनाओ और ये लिखो, इस दिन किसान हल को 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं, जो मैंने बता दिया, लेकिन लिख लो इसको। और इस दिन मेले बढ़ते हैं 2, ददरेवा चूरू के अंदर अपने पढ़ चुके हैं ना गोगा जी के बारे में, बस वही गोगा जी के मेले बढ़ते हैं ददरेवा चूरू में, और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर मेला बढ़ता है। फिर बच बारस के बारे में थोड़ा सा लिख लो, वहीं पर एरो बना के, कि इस दिन बछड़े की पूजा की जाती है। बच बारस, बच का मतलब बछड़ा होता है, इस दिन बछड़े की पूजा की जाती है। और कहते हैं कि इस दिन चाकू का प्रयोग नहीं करते, हालांकि मैंने बच्चा बोल दिया कभी ना, बच्चों की तो मिस्टेक है मेरी, बछड़े की पूजा गई थी, माई मिस्टेक, ठीक कर लेना उसको। तो ध्यान रखना, बच बारस में बच का मतलब बछड़ा होता है, बच्चे नहीं बछड़ा, तो बछड़े की पूजा की जाती है। और उनकी याद में मतलब गलत इंडिकेशन ना जाए, इसलिए कहते हैं कि चाकू का प्रयोग ही नहीं करते। चाकू का मतलब ये कि जैसे घर में खाना पकाते हैं, सब्जी काटते हैं, उस दिन चाकू से नहीं काटेंगे, या तो पहले से काट लो या फिर कोई कड्डी रायता बना लो, बात खत्म, ठीक है। लेकिन चाकू का यूज़ नहीं किया जाएगा, सीधी सी बात है। हालांकि आप समझते हो कौन आजकल बच बारस, लोगों को पता ही नहीं है बच बारस कब है, संस्कृति अपना कल्चर को भूलते जा रहे हैं। लेकिन हाँ ठीक है, ये इसीलिए सिलेबस में जोड़ी गई बातें हैं कि लोगों की नींद उड़े और कुछ अपने त्योहारों को, अपने संस्कृति को, जो नियम कायदे होते थे पहले, वो वापस आए। वो मतलब अभी तो कलयुग चल रहा है, भयंकर तरीके से कलयुग है, तो ये चीज़ें वापस लोग माने और थोड़ा बहुत पूजा पाठ की तरफ ध्यान जाए और थोड़े दिमाग से ठीक हो। फिर है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी तो आप खैर जानते ही हैं कि इसमें एक तो गणेश चतुर्थी उत्सव 10 दिन तक मनाया जाता है, मतलब चतुर्थी से लेकर 10 दिन। तो फिर बताओ, चतुर्थी से आगे 10 दिन जोड़ो, क्या आ जाएगी फिर? 14 आ जाएगी। और 14 भी कौन सी? अनंत 14, जो अपने अभी पीछे पड़ी थी खुयरी, अनंत चतुर्दशी। तो ध्यान रखना, अनंत चतुर्दशी आ जाएगी, ठीक है। और अनंत चतुर्दशी तक चलता है गणेश चतुर्थी उत्सव, और फाइनली अनंत चतुर्दशी को गणेश जी का, ठीक है, इस दिन गणेश जी का लिख देना, गणेश जी का विसर्जन कर दिया जाता है, या फिर गणेश विसर्जन कर देते हैं। विसर्जन जानते हो ना, जैसे नदी या फिर किसी में, उसमें बहा दिया जाता है गणेश जी की मूर्ति को। 6-7 दिन तक बहुत ही शानदार ये प्रोग्राम होता है। बंगाल की साइड में तो बहुत ही ज़्यादा होता है, हमने देखा महाराष्ट्र बंगाल में। तो ध्यान रखना, वैसे सब जगह होता है कि गणेश चतुर्थी उत्सव 10 दिन तक, यानी कि चतुर्थी कहाँ से लेके, गणेश चतुर्थी से लेके 10 दिन आगे 14 आ जाएगी, अनंत 14, ठीक है, चतुर्दशी, वहाँ तक मतलब ये प्रोग्राम होता है। और अनंत चतुर्दशी को गणेश विसर्जन कर दिया जाता है, ठीक है, ये त्यौहार। तो इसलिए मैंने इसको आगे लिखा है, जो कि लिंक बिठाना है आपको, चतुर्थी से लेके अनंत चतुर्दशी तक का लिंक बिठाना है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, गणेश विसर्जन का दिन है,
तो गणेश चतुर्थी मत लिख देना, उसका आंसर क्या होगा अनंत चतुर्दशी। लिख लो साइड में, कन्फ्यूज मत हो जाना। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि गणेश विसर्जन, ठीक है, गणेश विसर्जन दिन का दिन है, गणेश विसर्जन का दिन है, तो आंसर क्या होगा अनंत चतुर्दशी, न कि गणेश चतुर्दशी, ठीक है। तो अनंत चतुर्दशी जो कि कौन से में होती है, शुक्ल तो पक्ष है, ठीक है, और 14 है, ठीक है, शुक्ल पक्ष 14 है, और महीना कौन सा है, भाद्रपद, भादवे का महीना है। बस ये चीज़ ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इस दिन 2 मेले भी बढ़ते हैं भाई, गणेश चतुर्थी को 2 मेले बढ़ते हैं। ये तो अनंत चतुर्दशी की बात थी, लेकिन मेले कब बढ़ते हैं, वो गणेश चतुर्थी को बढ़ते हैं। रणथंभौर के गणेश जी बहुत फेमस मंदिर है, वहाँ पर त्रिनेत्र गणेश है वहाँ पर, ठीक है। कौन से नेत्र, 3 नेत्रों वाले त्रिनेत्र गणेश है। रणथंभौर के अंदर मेला बढ़ता है, कब, गणेश चतुर्थी को। और गणेश चतुर्थी को चुंगी तीर्थ जैसलमेर में भी मेला बढ़ता है, दोनों प्रसिद्ध मेले हैं। वैसे रणथंभौर का बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, ठीक है। आपने देखा होगा शादी विवाह में लोग जो अपना पहला कार्ड है वो गणेश जी को रणथंभौर वालों को भी भेजते हैं सबसे पहले। अलग अलग मान्यताएं होती है, लेकिन यहाँ के प्रसिद्ध गणेश जी माने जाते हैं। तो ध्यान रखना, त्रिनेत्र गणेश रणथंभौर और चुंगी तीर्थ जैसलमेर के दोनों गणेश जी वेरी फेमस है। ये भी कुछ अपन को बातें जाननी थी, ठीक है। अब ऋषि पंचमी जो अपन ने पढ़ी अभी पीछे, ये देखो पीछे ऋषि पंचमी पढ़ी थी ट्रिक में, ये ऋषि पंचमी के बारे में थोड़ा सा लिख लो। पूरी फुल ऑन PhD होगी सिविल सर्विसेज में, इससे ज़्यादा बाहर कुछ भी नहीं है। ये पूरा टॉप लेवल का लेवल लेके चल रहे हैं अपन सिविल सर्विसेज का, कोई BSTC PTT लेके नहीं चल रहे हैं, आगे का फ्यूचर सोच के चलना है। ऋषि पंचमी आपने सुना होगा, जो महेश्वरी समाज होता है ना, महेश्वरी, वैसे बनिए लोग जो होते हैं महेश्वरी में आते हैं, तो महेश्वरी समाज रक्षाबंधन मनाते हैं, वो इस ऋषि पंचमी को मनाते हैं, ठीक है। मतलब वो कहते हैं कि हमारे आज राखी है, समझ में आ गई। तो महेश्वरी समाज का रक्षाबंधन है ऋषि पंचमी, ठीक। दूसरी बात, इसी दिन सप्त ऋषि की भी पूजा की जाती है, जो सप्त ऋषि मुनि वाले भी याद रख लो, वैसे सप्त ऋषि की पूजा की जाती है, ये तो वैसे याद हो जाएगा। और 2 मेले बढ़ते हैं भाई इस दिन, किस दिन, ऋषि पंचमी के दिन, ठीक है। भोजन थाली मेला कहाँ बढ़ता है, भोजन थाली मेला कामा भरतपुर में, और हरिराम जी का मेला झोरडा नागौर में। अपने हरिराम जी के बारे में फुल डिटेल में पढ़ लिया था ना, बिल्कुल सही है, जो पहले शायद डाकू थे और बाद में वो वही है। हरिराम जी का मेला झोरडा नागौर के अंदर, और भोजन थाली मेला कामा भरतपुर के अंदर। इसी ऋषि पंचमी को ये मेला बढ़ता है। और मेरी बात आप समझ तो गए होंगे, ऋषि पंचमी आती कब है, शुक्ल पक्ष पंचमी को, शुक्ल पक्ष भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल पक्ष और पंचमी, ये तो आपको खैर याद ही है, पहले कृष्ण पक्ष है उसके बाद में शुक्ल पक्ष है। बात करते हैं दशमी की, तो दशमी कौन सी है, तेजा दशमी, ठीक है, पूरा लिख लेना, तेजा दशमी। तेजा दशमी को भी एक मेला बढ़ता है, वेरी फेमस मेला बढ़ता है। तेजा जी का मेला परबतसर नागौर के अंदर बढ़ता है, वो तो तेजा जी का मेला है, लेकिन इसको तेजा दशमी मत बोलो फिर, ये तो तेजा दशमी की बात तो फिर इतनी हो गई, ठीक है। एक बात सुनना, इसी दिन खेजड़ी वृक्ष मेला भी बढ़ता है जोधपुर में, ठीक है ना, वो भी आपके इसी दशमी को ही बढ़ता है, समझ में आ जाएगी। तो भाद्रपद शुक्ल, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार आ जाओ इधर, भाद्रपद शुक्ल दशमी जो अपने पढ़ा था, तेजा दशमी यरी, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को 2 मेले बढ़ते हैं। एक तो परबतसर नागौर में तेजा जी का मेला, पशु मेला है वैसे, ये बहुत प्रसिद्ध पशु मेला है, और खेजड़ली वृक्ष मेला जोधपुर, ये 2 मेले बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। ये तेजा दशमी और ऋषि पंचमी हो गया। और अब अपन कुछ बात करें तो एक फेमस बातें मैं कुछ दिखा देता हूँ, साइड में लिख लेना, मुझे याद आ गई थी साइड में, कि तीर्थों का भांजा बोला जाता है मंचकुंड धौलपुर में, एक मंचकुंड है, ठीक है, वहाँ पर मेला बढ़ता है, ध्यान समझो पहले, मचकुंड धौलपुर, वहाँ पर मेला बढ़ता है। और उस मेले को वो बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को। अब भाद्रपद शुक्ल षष्ठी में कोई त्यौहार नहीं था, लेकिन मेला बढ़ता है, और उस मेले को कहा जाता है तीर्थों का भांजा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन के, या फिर ऐसा पूछ लेते हैं कि तीर्थों का भांजा है तो मचकुंड धौलपुर, या फिर मचकुंड धौलपुर को और किस नाम से जाना जाता है, तीर्थों का भांजा। एक होता है तीर्थों की नानी, तो ये कहाँ पर है, ये देवयानी जयपुर में, ठीक है। तो तीर्थों की नानी अगर पूछे देवयानी जयपुर टिक करना है, और तीर्थों का भांजा पूछे तो मचकुंड धौलपुर टिक करना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों। वैसे एक नोट कर लिख लेना कि मचकुंड जो है ना, एक्चुअली क्या हुआ था कि मचकुंड में शेर का शिकार किया गया था, शेर शिकार गुरुद्वारा भी है मचकुंड, कहाँ पर, धौलपुर में। तो ध्यान से समझो, मचकुंड से रिलेटेड एक बात थी और लिख लेना, साइड में लिख लेना
कि मचकुंड धौलपुर में शेर शिकार गुरुद्वारा भी है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने शेर का शिकार किया था, इसलिए उस गुरुद्वारे का नाम पड़ गया शेर शिकार गुरुद्वारा। कहाँ किया था? मचकुंड धौलपुर में। तो ध्यान रखना, मचकुंड में शेर शिकार गुरुद्वारा भी है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने शेर का शिकार किया था। साइड में कहीं फैक्ट डाल देना, इंपॉर्टेंट है। फिर एक बात करते हैं अपन हनुमान जी का पांडुपोल, जो जिसके मैं आपको व्लॉग बना चुका, आपने MUC ऑफिशियल के ऊपर देखा था, जो पांडुपोल लेटे हुए बालाजी, लेटे हुए हनुमान जी, सिर्फ और सिर्फ लेटे हुए हनुमान जी यहीं पर है। पांडुपोल अलवर बहुत ही शानदार जगह है, बहुत हाइट पे जाके बहुत ही गजब की जगह है। इस पर अपन ब्लॉग बना चुके हैं, आपने ब्लॉग देख लिया होगा, नहीं देखा हो तो देख लेना। हनुमान जी का मेला पांडुपोल अलवर में भरता है, ठीक है। कब? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी और पंचमी 2 दिन भरता है, चतुर्थी पंचमी को भाद्रपद शुक्ल पक्ष में, ठीक है। और वहीं पर थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन भरतरी, जगह का नाम ही भरतरी है, अलवर में जगह पड़ती है भरतरी, और वहाँ पड़ता है भरतरी मेला। ये भी मैंने आपको उस ब्लॉग में बता दिया है, ये दोनों मेले एक ही ब्लॉग में आपको दिखा दिए, आप चाहो तो देख सकते हो। भरतरी मेला अलवर और हनुमान जी का मेला पांडुपोल अलवर, ठीक है, वेरी फेमस। ये भी साइड में एक्स्ट्रा में लिखना है, मतलब वो तो जो त्योहारों के साथ में मेले आए थे वो तो हम लिख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेले जो साइड में भी लिखना है, जो त्योहारों के साथ में नहीं आते। आ जाओ साहब, अगले महीने की बात करते हैं। और अगला महीना अपना अश्विन, मतलब आशोज, ठीक है। और आशोज में वापस 2 पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। मैंने आपको ये तो कह ही दिया था, श्राद्ध शुरू, मतलब कब? भाद्रपद की पूर्णिमा से श्राद्ध शुरू हो गए थे, से श्राद्ध प्रारंभ। अब कृष्ण पक्ष में पूरा ये पक्ष को माना जाता है श्राद्ध पक्ष। तो ध्यान रखना, इसमें कोई त्योहार व्योहार नहीं है, समझ में आ गई? ध्यान रखना, कृष्ण पक्ष अश्विन में कोई त्यौहार नहीं है, ये श्राद्ध मनाए जाते हैं इसमें, ठीक है। अपने अपने जो भी पूर्वज होते हैं उनका श्राद्ध मनाए जाते हैं उनकी याद में। तो इसीलिए इस पक्ष को, कौन से पक्ष को? अश्विन कृष्ण पक्ष को श्राद्ध पक्ष भी बोला जाता है। और अच्छा, मैंने एक चीज़ लिखाना भूल गया, वो पढ़ाना भूल गया, सांझी वाली बात है ना। चलो आओ इधर वापस आओ। ये सांझी का त्यौहार होता है, सांझी बनाई जाती है, लड़कियां बनाती है गोबर से, गाय का गोबर होता है ना, उससे बनाती है। तो सांझी इस त्यौहार में 15 दिन, यानी भाद्रपद पूर्णिमा से लेके अश्विन अमावस्या तक, जो कौन सा पूरा का पूरा श्राद्ध पक्ष हो गया भाई। भाद्रपद पूर्णिमा कौन सी है? जहाँ से श्राद्ध प्रारंभ होते हैं, और पूरे 15 दिन अमावस्या तक कुंवारी कन्याएं है ना, वो भांति भांति की सांझियाँ बनाती है और उनकी पूजा करती है। मतलब कि ये गाय के गोबर की ऐसे बनाते हैं, उसके ऊपर डिज़ाइन बनाते हैं, उस पर पूरा कलर वलर भी करते हैं, डिफरेंट कपड़े पहनाते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनाते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी बातें हैं इसमें। और कहते हैं कि जो मूर्तियाँ जैसे बनाते हैं ना, आकृतियाँ बनाती है, उसमें एक तो खुद सांझी बाई होती है, जो थोड़ी सी हाइट ज़्यादा दिखाते हैं उनकी। एक इनकी छोटी बहन है फूहड़ बाई, ठीक है, फूहड़ बाई। एक वो काना बामण भी है, खोड़ा काना बामण भी, खोड़ा काना बामण करके, ये 3 आकृतियाँ बनाती है ये, ठीक है। उनको छोटे छोटे कपड़े पहनाती है, सिंदूर करती है, चूड़ियाँ पहनाती है, डिफरेंट सारी बातें हैं। तो वो सब है ना सांझी की लड़कियाँ। और बनाती किसमें? पहले गोबर लेते हैं, गाय की गोबर का बना के, जिसमें थोड़ी बहुत मतलब चिकनी मिट्टी यूज़ कर कैसे बना लेती होगी, उसको बना के फिर उसके कपड़े पहना के सजाती है। ये 15 डेज तक त्यौहार होता है। हालांकि इसी के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं, जो कि अपने शुरू में ले लिया कि इस पक्ष की सांझी की पूजा की जाती है। इस पक्ष में किसकी पूजा की जाती है? सांझी की। शुरुआत कहाँ से हो जाती है? वो वही पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक चलता है एक प्रोग्राम, और 15 दिन तक, 15 डेज तक। और इस पक्ष में सांझी की पूजा की जाती है। और कहते हैं कि केले की सांझी नाथ द्वारा फेमस है। हालांकि तो कहते तो केले की सांझी है, लेकिन बनाते वही है, गाय के गोबर से ही बनाते हैं, ठीक है। तो केले की सांझी वैसे बोलते हैं इसको, लेकिन नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर ये केले की सांझी है। और एक मतलब प्रसिद्ध वहाँ की, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि केले की सांझी कहाँ की है, तो केले की सांझी नाथ द्वारा राजसमंद, ठीक। और फिर हो जाएगा सांझी का मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सांझी का मंदिर है वो मत्स्येंद्र नाथ मंदिर है, मतलब उसको सांझी का मंदिर बोला जाता है। ध्यान रखना है ना कि मत्स्येंद्र नाथ मंदिर उदयपुर के अंदर है, इसको सांझी का मंदिर बोला जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुछ फैक्ट है, बाकी इसमें कोई त्यौहार नहीं है लेकिन कुछ फैक्ट है। फिर है श्राद्ध पक्ष, जो अंतिम दिन है, 15वां दिन जो है, मतलब कि जो अमावस्या को, उसको थम्बुड़ा कोई व्रत भी करते हैं लोग। व्रत का नाम है थम्बुड़ा व्रत, या फिर अमावस्या व्रत भी कहते हैं, लेकिन उसको थम्बुड़ा व्रत करते हैं। मतलब व्रत तो जानते हैं कि जिस दिन खाना वाना नहीं खाते, बस वो चीज़ है। तो ध्यान रखना, कृष्ण पक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम जाना जाता है। इस पक्ष में सांझी की पूजा की जाती है। सांझी के बारे में बताई दिया मैंने, सांझी क्या चीज़ है। और केले की सांझी नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। और सांझी का मंदिर मत्स्येंद्र नाथ मंदिर उदयपुर का, उसको सांझी का मंदिर कहते हैं। और श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। फिर बात करते हैं, कृष्ण पक्ष का मामला करो हो गया ठीक। अब बात करते हैं शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष में एक छोटी सी ट्रिक है भाई, क्या कि शरद दूध शरद। दूध कैसा है? शरद का मतलब ठंडा, तो शरद दूध शरद,
ये शुक्ल पक्ष की ट्रिक है छोटी सी। शरद का मतलब तो हो जाएगा शरद नवरात्र प्रारंभ। पहले शरद का मतलब है कि जो सर्दियों के नवरात्र स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसको बोला जाता है शरद नवरात्र प्रारंभ। ठीक। दूसरा, इस दूसरे हैं दुर्गाष्टमी। अब ध्यान रखना, दुर्गाष्टमी बंगालियों का बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है। देखा होगा आपने, बंगाली बहुत भयंकर तरीके से दुर्गाष्टमी को मतलब इसको प्रसिद्ध त्यौहार मनाते हैं, और दुर्गाष्टमी को होमाष्टमी बोला जाता है। ठीक है, होम हवन वाली ऐसा मान लो। तो दुर्गाष्टमी का दूसरा नाम होमाष्टमी भी है, और ये बंगालियों का सबसे बड़ा त्यौहार है दुर्गाष्टमी होमाष्टमी। और दूसरा उस देश है दशहरा या विजयदशमी, सब जानते ही हो, सत्य पर जीत। ठीक है भाई, वही चीज़ है, सत्य की जीत मान लीजिए। ठीक है, सत्य की जीत है ये दशहरा या विजयदशमी, जो इसमें रावण का मतलब कि राम के द्वारा वध कर दिया जाता है। तो ठीक है, दशहरा है या विजयदशमी भी कह सकते हैं इसको। और फिर है शरद। इस शरद का मतलब है शरद पूर्णिमा। अब वैसे तो फेमस तो क्या है, फेमस तो शरद पूर्णिमा ही है, लेकिन शरद पूर्णिमा का दूसरा नाम भी है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा या फिर कोजा नागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, शरद नवरात्र प्रारंभ, और दुर्गाष्टमी होमाष्टमी बंगालियों का सबसे बड़ा त्यौहार, देखा दशहरा विजयदशमी, और यहाँ पर शरद का मतलब है शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा या फिर कोजागरी पूर्णिमा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस शरद पूर्णिमा को मेले भी भरते हैं हमारे, बस उसी के नीचे लिख लेना कौन सा मेला भरता है। मारवाड़ महोत्सव, जिसको अपन मांड महोत्सव भी कह सकते हैं जोधपुर में, और मीरा महोत्सव चित्तौड़ में। ठीक है, 2 महोत्सव मनाए जाते हैं। मारवाड़ महोत्सव, मारवाड़ का मतलब जोधपुर है, मारवाड़ जब भी आ जाए इसका मतलब क्या है, जोधपुर। तो मारवाड़ महोत्सव या मांड महोत्सव, जिसमें मांड गायकी, वैसे जैसलमेर की प्रसिद्ध है लेकिन यहाँ पर भी मांड गायकी होती है, मांड महोत्सव है जोधपुर का, और मीरा महोत्सव चित्तौड़ में। अब थोड़ी सी बातें और जानना चाहेंगे, तो त्यौहार तो अपन याद कर लिए, विजयदशमी के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहेंगे, दिखा देता हूँ मैं आपको। तो देखो, दशहरा या विजयदशमी के बारे में देखो कि दशहरे पर जो खेजड़ी वृक्ष, जिसका दूसरा नाम क्या है, शमी वृक्ष। ठीक है, तो दशहरे पर शमी वृक्ष या खेजड़ी की पूजा की जाती है, एक बात। दूसरी बात, राजस्थान में कहाँ का दशहरा फेमस है, तो ध्यान रखना, राजस्थान में कोटा का दशहरा वेरी फेमस है, सुना भी होगा आपने, सबसे बड़ा रावण जलाया जाता है। तो राजस्थान में कोटा का दशहरा मशहूर है। और पूरे भारतीय पर अगर बात करें तो मैसूर, जो कर्नाटक में पड़ता है, भारत में मैसूर तथा कुल्लू मनाली, जो कुल्लू है, कुल्लू, वहाँ का दशहरा प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में पूछे तो कहाँ का दशहरा प्रसिद्ध है, कोटा का। भारत में पूछे तो कहाँ का है, मैसूर और कुल्लू का। याद हो जाएगा ना, बहुत बार पूछा गया है। इस दिन लोग जो भी हैं, जो शस्त्र रखते हैं, अपने हथियार मान लीजिए, इस दिन लोग शस्त्र पूजा भी करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, विजयदशमी, क्योंकि अपने आप को विजय के प्रतीक मानते हैं। ठीक है, सत्य की असत्य पर जीत मानते हैं, इसलिए इस दिन शस्त्र पूजा भी करते हैं। और इस दिन एक लीलटांस पक्षी होता है, देखा होगा आपने, लीलटांस। कोई इसको टिंटोड़ी बोलते हैं, मारवाड़ी भाषा में, इधर पश्चिमी राजस्थान में टिंटोड़ी बोलते हैं, टिंटोड़ी। ठीक है, जो आपने देखा होगा, जब बेसिकली खाद जहाँ का होती है, गोबर जहाँ पड़ी होती है, वहाँ पर अंडा देती है और उसके ऊपर धूप में बैठ जाती है, और फिर अपने अंडे को सेकती है अपनी बॉडी के हीट से। हालांकि सभी वैसे ही करते हैं, लेकिन वो धूप में बैठ के सेक करती है। तो लीलटांस पक्षी के दर्शन को कहा जाता है कि शुभ माना जाता है। ठीक है, तो लीलटांस पक्षी के दर्शन को शुभ माना जाता है। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, कन्हैयालाल सेठिया की कविता का नाम भी लीलटांस है, कभी पढ़ेंगे उसके बारे में भी, तो वो भी साइड में कहीं लिख लेना, मैं लिखा देता है शायद। हाँ, तो नोट देखो कि लीलटांस, कन्हैयालाल सेठिया की कविता है, उसका नाम भी लीलटांस है। तो लग याद कहीं साइड में से फैक्ट डाल दिया करो, बहुत काम के हैं ये, ताकि अलग से याद करें या फिर यहाँ साथ में याद करेंगे तो बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा। वैसे तो इस महीने में जो मेले थे मैंने पढ़ लिए थे, लेकिन एक मेला और साइड में लिख लो, बजरंग पशु मेला काफ़ी फेमस है, उज्जैन भरतपुर के अंदर है। अश्विन कृष्ण द्वितीया से लेकर अष्टमी तक ये बढ़ता है, 2 से लेकर 8 तक, द्वितीया से लेकर अष्टमी तक बढ़ता है। ध्यान रखना, अश्विन कृष्ण पक्ष द्वितीया, क्योंकि त्यौहार तो इस दिन है नहीं, लेकिन हाँ वैसे ये बजरंग पशु मेला जरूर बढ़ता है उज्जैन भरतपुर में। ठीक है, ये लिख लेना आप। तो ये हो गया अपना कौन सा महीना, अश्विन हो गया साहब। अब बात करते हैं कार्तिक। फिर बहुत काफ़ी त्यौहार इसमें भी, फिर एक बहुत बड़ी समस्या कि इन त्योहारों को रटे तो कैसे रटें, कैसे याद हो। तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ट्रिक मैंने थोड़ी वेरी फनी अलग तरह से बनाई है। आपने देखा होगा खूब सारे लोग होते हैं कि वो धन देख के उसमें मोह कर लेते हैं, देखा भी होगा, देखा क्या, तो एग्जाम्पल ढेरों मिल जाएंगे आपको, कि पैसे मोह माया को देख के उसके पीछे पागल हो जाते हैं। तो उसी से लिंक जुड़ा है कि क्या होता है धन से, उसको थोड़ी अलग भाषा में बोल दो तो कै होई धन से, मतलब क्या होता, कै होई धन से रूप देख, रूप का मतलब सुंदरता देख, पैसों का क्या देख रहा है, तो कै होई धन से रूप देख, गो भैया गो, मतलब भैया कहीं गए थे लड़की देखने, ऐसा मान लो। ठीक है,
तो उन्होंने देखा यार लड़की के मम्मी पापा बहुत पैसे वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ से धन मोह माया मिल जाएगी, बढ़िया बात है। तो फिर उसके साथ में उसका फ्रेंड या ऐसा मान लो छोटा भाई गया था, उसने कहा क्या होई धन से यार, रूप देख, रूप का मतलब कहीं और चलते हैं, उसका देख उस लड़के रूप कितना सुंदर था, ठीक है, हालांकि उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन क्या होई धन से रूप देख, गो भैया गो, मतलब निकलो यहाँ से भैया, ठीक है, गो भैया गो, आ देव है सत्य, ठीक है, आ देव मतलब आ बात है बिल्कुल सही, देव का मतलब भगवान रूप से मान लो, चाहे बात मान लो, आ बात है सत्य, बात की जगह देव लिखना है, ठीक है, तो आ देव है सत्य, ये वेरी इजी ट्रिक बन जाएगी ना। ध्यान रखना, के होई धन से रूप देख, गो भैया गो, आ देव है सत्य। प्रैक्टिस जब करोगे तो आपको इस आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, के से क्या हो जाएगा, करवा चौथ, ठीक, और होई से क्या हो जाएगा, अहोई अष्टमी, है से क्या हो जाएगा, अहोई अष्टमी, धन से धनतेरस, रूप से रूप चतुर्दशी। अब ध्यान रखना, रूप चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी बोला जाता है। धनतेरस तो आप सब जानते ही हो कि कुछ ना कुछ लोग खरीदते हैं धनतेरस के ऊपर कि आज तो धनतेरस है, कुछ तो लेना चाहिए, ठीक है, वो वाली है। और अहोई अष्टमी के दिन क्या होता है कि संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत करती है महिलाएं, संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत किया जाता है अहोई अष्टमी का, ठीक है। और रूप चतुर्दशी हो ही गई। देख से अपन दिवाली लेनी है, दीपावली, ठीक है, देख से क्या है, दीपावली है। इस दिन ध्यान रखना भगवान, अब एक तो दीपावली तो सब जानते हैं दियों का त्यौहार है, बहुत सब कोई जान दीपक दीपक जलाते हैं अपन, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना कि भगवान महावीर तथा दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। निर्वाण का मतलब डेथ एनिवर्सरी, मतलब इसी दिन उनकी डेथ हुई थी, तो भगवान महावीर तथा दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस भी दीपावली के दिन। दीपावली का मतलब क्या हो जाएगा कि वो है आपकी अमावस्या। भाई समझ में आ गई ना। देखो यहाँ तो आ जाएगी पूर्णिमा और यहाँ है अमावस्या। कौन सी अमावस्या, ये हो जाएगी कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या, ठीक है। तो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली होती है और उसी दिन, भाई दीपावली में लिखा नहीं है तो ध्यान रखना, भगवान महावीर तथा दयानंद सरस्वती निर्वाण दिवस भी है। वो पूर्णिमा मैंने हटा दिया है, वो नाम सही नहीं, ठीक है, उसको नोट मत करना। अब आ जाओ गो से गोवर्धन पूजा। और गोवर्धन पूजा कब होती है, उसके दीपावली के जस्ट अगले दिन। भाई दीपावली तो अमावस्या को है, एकम को, तो ध्यान रखना शुक्ल पक्ष एकम को गोवर्धन पूजा होती है। और अगले दिन दूसरे दिन भैया दूज होती है। दूज में द्वितीय है वैसे ही, तो भैया दूज या यम द्वितीय बोल दो इसको। गो से गोपाष्टमी, जो गोपाष्टमी मतलब ग्वालों के लिए, जो कृष्ण जी लाइक जो भी ग्वाले होते हैं जो गायों की रक्षा करते हैं, चराते हैं, उनकी याद में गोपाष्टमी मनाई जाती है। आ से आंवला नवमी या अक्षय नवमी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आंवला नवमी या अक्षय नवमी भी ध्यान रखना। कहते हैं कि इस दिन जो है ना आंवला नवमी क्यों मनाई जाती है, तो ये जो भगवान विष्णु है ना, उनको कहते हैं कि आंवला का मतलब निवास स्थान आंवले का वृक्ष है, इसलिए उनकी याद में। और देव में देव उठनी 11 बोल दो, चाहे प्रबोधनी एकादशी बोल दो, चाहे तुलसी एकादशी बोल दो, यहाँ से पुष्कर में मेला भरना शुरू हो जाता है, बहुत ही शानदार। तो ध्यान रखो, देव उठनी 11 मतलब एकादशी, वही बात है। और सत्य को होता है सत्यनारायण पूर्णिमा। बस पूर्णिमा का मतलब क्या हो गया, कार्तिक का महीना शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। बस ये सारे त्यौहार हो गए। कुछ सिलेक्टेड बातें और देख लेते हैं अपन, क्या है। एक तो गोवर्धन पूजा जो अपन यहाँ देखी थी ना, देखो ये गोवर्धन पूजा अपने देखी थी, ये गोवर्धन पूजा एकम को, शुक्ल पक्ष एकम को। इस दिन अन्नकूट महोत्सव भी होता है। अन्नकूट जानते हो ना, बहुत सारे अन्न को मिला के बनाया जाता है। हर तरह के अलग अलग अपने अलग अलग जातियों के लोग अन्नकूट महोत्सव रखते हैं। तो अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है और कहते हैं कि यहाँ पर भील जनजाति द्वारा अन्नकूट महोत्सव किया जाता है। कब, गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट महोत्सव किया जाता है नाथ द्वारा राजसमंद में, भील जनजाति द्वारा, भील ट्राइब के द्वारा, ठीक है। और सत्यनारायण पूर्णिमा को भी वेरी फेमस मेले बढ़ते हैं। एक तो पुष्कर मेला अजमेर में बढ़ता है, कोलायत मेला बीकानेर में बढ़ता है इसी दिन, और इसी दिन चंद्रभागा मेला झालरापाटन में, जहाँ से अपना वसुंधरा जीत के आती है, वो मेला बढ़ता है। और रामेश्वरम मेला सवाई माधोपुर में बढ़ता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, पुष्कर मेला अजमेर, कोलायत मेला बीकानेर, चंद्रभागा मेला झालरापाटन और रामेश्वरम मेला जो कि सवाई माधोपुर में बढ़ता है, ठीक है। बाकी हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहते हैं चंद्रभागा मेला को, झालरापाटन वाले को, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इनको भी आपको साइड में कहीं लिखना है। बस आपको तो वहीं पर लिखना है जहाँ पर सत्यनारायण पूर्णिमा लिखी थी, उसके नीचे एरो बना के लिख लो, वहीं पर अलग से नहीं लिखना है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने मार्कशीट्स की। मार्कशीट का मतलब है मिंगसर, ठीक है ना। तो ये सुना होगा आपने, मिंगसर होता है। वैसे मिंगसर ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो। मिंगसर के महीने को मार्गशीर्ष बोला जाता है, माघ को माँ बोला जाता है। तो मिंगसर और पोष मतलब
ठीक है, बहुत भयंकर सर्दी पड़ती है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, पो खालड़ी को खो, है ना, मतलब बहुत खालड़ी, मतलब स्किन भी मतलब ऐसे ठंड से ठिठुर के मर जाती है, इसकी आदत हो जाती है। तो मार्गशीर्ष मिंगसर के महीने में कोई त्यौहार नहीं होता, पो में भी कोई त्यौहार नहीं होता, हाँ ये ध्यान रखना। और बात करते हैं अपन मेलों की, तो भाई त्यौहार तो नहीं होता लेकिन मेले जरूर बढ़ते हैं। मेले देखो, एक तो बढ़ता है बजरंग पशु मेला सिरधारी बाड़मेर में। हालांकि बजरंग पशु मेला भरतपुर में बढ़ता है, लेकिन ये मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया को बढ़ता है, ठीक है, मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया को बढ़ता है सिरधारी बाड़मेर में। बजरंग पशु मेला वेरी फेमस है। और दूसरा मानगढ़ घटना पढ़ाऊंगा, हालांकि जब अपन प्रजामंडल आंदोलन पढ़ेंगे ना, तब मानगढ़ धाम बांसवाड़ा के अंदर है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को ये भी बहुत फेमस है, ये मेला बढ़ता है, ठीक है। हालांकि जब प्रजामंडल आंदोलन पढ़ेंगे तब ये भर देंगे। और पो के महीने में नाकोड़ा तीर्थ है मेवानगर बाड़मेर में, जो पो के महीने की कृष्ण दशमी को बढ़ता है मेला, नाकोड़ा तीर्थ मेवानगर बाड़मेर। तो एक बात तो हो गई कि मार्ग के मतलब इस मिंगसर के महीने में भी बाड़मेर में बढ़ता है कृष्ण की तृतीया को, और पो के महीने में बाड़मेर में बढ़ता है पो की कृष्ण दशमी को, ठीक है। ये कुछ बातें ध्यान रखना। बाकी मानगढ़ धाम को तो अलग से याद कर लेना, मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को बढ़ता है, कहाँ पर, बांसवाड़ा में। अब नंबर आता है 7वां माघ। माँ का मतलब है माँ, नौ बोलते माँ। इसकी एक ट्रिक है कि तिल शतिल मौन, एक तो तिल और एक शतिल, ये दोनों तो रह गए चुप मतलब मौन। लेकिन जो गुप्ता जी थे, गुप्ता बसे वीणा में, ठीक है, गुप्ता बसे वीणा में या फिर गुप्त बसे वीणा में, वो तो अपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक ट्रिक है कि तिल शतिल दो नाम है किसी के, तिल और एक शतिल, वो मौन है, लेकिन गुप्ता है वो वीणा बस के। अब देखो, माँ के महीने में 2 पक्ष है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में तिल का मतलब है तिल चतुर्थी, ठीक है। तो देखो इस दिन क्या होता है, इसका हालांकि दूसरा नाम ये भी है संकट हरण चतुर्थी, या फिर वो जो वक्र तुंड चतुर्थी बोलते हैं, क्या नाम है इसका, एक नाम ये भी है वक्र तुंड, गणेश जी के है ना इसलिए वक्र तुंड चतुर्थी। इस दिन कहते हैं कि गणेश जी भगवान को तिलों का भोग लगाया जाता है, ठीक है। और तिल चतुर्थी इसलिए बोला जाता है, तिल तो जानते होंगे आप, तिल। और संकट हरण चतुर्थी है, वो तो खैर है ही, या फिर वक्र तुंड चतुर्थी भी कह सकते हो। और इसी दिन एक मेला भी बढ़ता है, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर में एक जगह है चौथ का बरवाड़ा, वहाँ पर इसी दिन एक मेला बढ़ता है। किस दिन, चतुर्थी को, तिल चतुर्थी को, या फिर ऐसा मान ली माघ के कृष्ण पक्षी चतुर्थी को, ठीक है। अब शतिल से हो गया षटतिला एकादशी। षट का मतलब है 6, तो 6 तिलों वाली, ध्यान रखना, 6 तिल लेके कहते हैं कि पूजा की जाती है। षटतिला एकादशी के ये है 6 तिल लेके, ठीक है। तो शैतिल मतलब षटतिला एकादशी। और मौन से हो गया मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या का मतलब है इस दिन मौनी अमावस्या को व्रत किया जाता है, उस दिन मौन रखा जाता है, मतलब बातचीत नहीं करते, और कहते हैं कि इसे मौन रहने से घर में शांति सुख शांति का होता है, लक्ष्मी निवास करती, काफ़ी सारी बातें हैं। और यहीं से जो कुंभ का मेला बढ़ता, सुना भी होगा, उसका शाही स्नान शुरू हो जाता है। कब, माघ के महीने में कृष्ण पक्ष की अमावस्या से कुंभ के मेले में स्नान करना शुरू हो जाते हैं लोग बाग। ये तो कृष्ण पक्ष का मामला था। ट्रिक अभी तक यहीं आई है, मौन तक आई है। अब शुक्ल पक्ष शुरू होता है गुप्ता जी से, ठीक है। शुक्ल पक्ष में गुप्ता को अपन अगर बात करें तो गुप्त से हो गया गुप्त नवरात्रे प्रारंभ, जो एकम को बढ़ते हैं, शुक्ल पक्ष एकम को। महीना कौन सा है, माघ। तो ध्यान रखना, गुप्त से गुप्त नवरात्रे प्रारंभ, जैसे अपने पीछे पढ़ा था शरद नवरात्रे प्रारंभ, वैसे ही वो शरद नवरात्रे प्रारंभ थे, ये गुप्त नवरात्रे प्रारंभ, एकम लिख दिया मैंने ब्रैकेट में, एकम, ठीक है। और फिर बसे से हो जाएगा बसंत पंचमी, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो खैर आपने बहुत ज़्यादा स्कूल में मनाई भी होगी, इसको अपन सरस्वती जयंती बोला जाता है। अपन सब स्कूल मनाते थे, माँ सरस्वती की बड़ी सी फोटो रखते थे, उसको माला पहनाते थे माँ सरस्वती को, उनके दिया अगरबत्ती सब करते थे, और काफ़ी जने लोग अपने गेस्ट भी आते थे, चीफ गेस्ट भी आते थे। और इस दिन जो टॉपर हैं, किसी को गार्गी पुरस्कार भी दिया जाता है ना सरकार के द्वारा, वो भी इसी दिन दिया जाता है। तो इसी दिन गार्गी पुरस्कार भी वितरित किए जाते हैं। और स्कूलों में जिसमें गार्गी नहीं मिल रहे सपोज, तो प्राइवेट स्कूल वाले जो टॉपर हैं उनको सम्मान करते हैं। तो ये वही दिन है, बसंत पंचमी या सरस्वती जयंती, इस दिन गार्गी पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। या वैसा ही मान सकते हो, स्कूल में जो भी फंक्शन होता है टॉपर्स को सम्मानित किया जाता है इस दिन। वीणा से वेणेश्वर मेला, ये बढ़ता है पूर्णिमा को। पूर्णिमा का मतलब हो गया शुक्ल पक्षी पूर्णिमा को वेणेश्वर मेला बढ़ता है। कहाँ पर बढ़ता है, नवाटापुरा डूंगरपुर में बढ़ता है। और खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है इस मंदिर में, है ना, इस मेले में। तो ध्यान रखना, नवाटापुरा डूंगरपुर के अंदर मेला बढ़ता है और खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। और ये मैंने आपको कह भी दिया था कि अपने पढ़े थे संत माऊजी, तो संत माऊजी ने इस वेणेश्वर मेला की, वेणेश्वर धाम की स्थापना की थी, पढ़ा था ना, बिल्कुल वही चीज़ है। तो एक बार और नोट कर लेना कि संत माऊजी द्वारा स्थापित
कौन? वेणेश्वर धाम। वागड़ का पुष्कर कहा जाता है वेणेश्वर मेला को, वागड़ का पुष्कर। और आदिवासियों का कुंभ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आदिवासियों का कुंभ है तो वेणेश्वर, वागड़ का पुष्कर है तो वेणेश्वर, संत महावीर के द्वारा स्थापित है तो वेणेश्वर। ठीक है, ये ध्यान रखना। खंड शिवलिंग की पूजा की जाती है तो वेणेश्वर। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अच्छे से पढ़ लेना। माघ का महीना है, माघ का मतलब माह। अब आ जाते हैं फागण। फागण मतलब बहुत गाने सुने होंगे, होली का त्यौहार फागण। ठीक है, तो ट्रिक एक छोटी सी है कि शिव फूल ढूंढते आए हैं। शिव जी आए थे और वो क्या करते आए? फूल ढूंढते हुए आ रहे हैं, तो शिव फूल ढूंढते आए हैं। तो देखो वापस वही फागण के अंदर भी दो पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में आपको पता है महाशिवरात्रि मनाई जाती है त्रयोदशी से, तृतीया से, त्रयोदशी तृतीया से मनाई जाती है महाशिवरात्रि। और इस दिन सिर्फ एक ही त्यौहार है, फिर सुन लो, सिर्फ और सिर्फ फागण के महीने के कृष्ण पक्ष में एक ही त्यौहार है, महाशिवरात्रि। त्रयोदशी को मनाई जाती है, मतलब क्या हो जाएगा? कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। ठीक है, और महीना कौन सा? फागण। और इस दिन दो मेले बढ़ते हैं, दुष्मेश्वर महादेव शिवाड़, एक ही मेला बढ़ता है, सॉरी, वेरी फेमस ये मेला है। दुष्मेश्वर महादेव मंदिर है शिवाड़ सवाई माधोपुर में, वहाँ पर ये मेला बढ़ता है दुष्मेश्वर महादेव। ठीक है, शिवाड़ सवाई माधोपुर में ये फागण के कृष्ण पक्ष के अंदर मेला पड़ता है। कब? शिवरात्रि के दिन। ठीक है, वैसे भी दुष्मेश्वर महादेव ये शिव जी की पर्यायवाची है, तो आप समझ तो जाओगे। फिर बात करते हैं शुक्ल पक्ष की, ये इधर इधर शुक्ल पक्ष है। शुक्ल पक्ष में पूरी ट्रिक काम आएगी। फूल से फुलेरा दूज सुना होगा, इसको कुछ अपने नॉर्मल पश्चिमी राजस्थान में फुदड़िया दूज बोलते हैं, फुदड़िया। ठीक है, तो फुदड़िया दूज या फुलेरा दूज एक ही बात है। और ढूंढ तो सुना होगा आपने, ढूंढ गालते हैं। ठीक है, तो ढूंढ भी जाना, ढूंढ होता है एकादशी को, 11 को। तो ध्यान रखना शुक्ल पक्ष 11 को। जब ये भी कहते हैं कि ढूंढ, जब बच्चे का जन्म होता है, बेसिकली लड़के का, तब उसको जो उसकी जैसे बच्चे का जन्म हो गया और जन्म होने के बाद पहली जो होली आई, उस होली से पहले ढूंढ गाला जाता है। तभी तो कहते हैं ना कि ये एक ही होली के ढूंढे हुए हैं, मतलब उनका बर्थ डेट एक ही साल में है। ये कहावत सुनी होगी, अरे ये तो हम तो साथी हैं, ट्विंस ही, हम तो एक ही साल में जन्म हुआ था, मतलब हम तो एक ही होली को ढूंढे हुए हैं। इसका मतलब ये ढूंढ का मतलब ढूंढ गालना होता है। ठीक है, तो वो होता है एकादशी को, होली से पहले। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, होली से पहले जिसका भी जन्म हुआ हो, और जैसे जन्म तो कभी भी हुआ हो, उसके सामने जो भी पहली होली आएगी, पहली होली, उससे पहले ढूंढ उसको गाला जाता है, दिया जाता है। ठीक है, और एक आंवड़ या आमल की एकादशी भी होती है इसी महीने में। ये अपन पीछे आंवले वो पढ़ चुके, वो भी यार ये भी दोनों याद कर लेना साथ में। ये भगवान विष्णु का आंवले में निवास स्थान के कारण इसको भी आंवल या आमल की एकादशी मनाई जाती है फागण के महीने में। और इसीलिए मैंने इस आय से ले लिया आंवल या आमल की एकादशी, और है से ले लिया अपने होली, जो आपके शुक्ल पक्षी पूर्णिमा में मनाई जाती है होली। सब जानते ही हो, होली के दिन है ना, और आप सब रंग बिरंगे एकदम हो जाते हैं सभी के सभी, है ना। होली तो बहुत भयंकर तरीके से, पूछो ही मत, आप सब जानते हैं। ठीक है, अब कुछ बातें मैंने होली की लिखी है जो बहुत बार सिलेक्टिव सीधे एग्जाम में फैक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। कहाँ की होली फेमस है, कहाँ की होली को किस नाम से जाना जाता है, अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। जैसे पत्थर मार होली, ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है, पत्थर मारते हैं, समझ लो, पत्थर मार होली बाड़मेर। और एक ध्यान और रखना, उसी दिन इमलोजी, जो छेड़छाड़ वाले देवता है ना, शायद अपने लोक देवताओं में नहीं पढ़ा हो इनको, तो कहीं लिख दे इलोजी, सॉरी इलोजी उनको छेड़छाड़ वाले, थोड़ा छेड़छाड़ टाइप के थे। ठीक है, इन नज़र ठीक नहीं थी, तो ध्यान रखना कि पत्थरमार होली बाड़मेर में, और उसी दिन, उसी बाड़मेर में उसी दिन इलोजी की बारात भी निकाली जाती है, जिनको छेड़छाड़ वाले देवता भी कहते हैं। ये ब्रैकेट बंद है यहाँ पर, तो ध्यान रखना, फिर समझ लो। इसी दिन का मतलब कब? होली के दिन, शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को पत्थरमार होली बाड़मेर में खेली जाती है, और उसी दिन इलोजी जो कि छेड़छाड़ वाले देवता है, उनकी बारात निकाली जाती है, वो भी बाड़मेर में। ठीक है, वेरी इजी। दूसरे आ जाओ, लठमार होली। लठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है? महावीर जी जगह पड़ती है, करौली में, महावीर जी। ठीक है ना, ये किसी बंदे का नाम नहीं है, करौली में एक जगह है महावीर जी, तो महावीर जी करौली में लठमार होली खेली जाती है। एक होती है कोड़ामार होली। कोड़ामार होली भिनाई अजमेर में खेली जाती है, कोड़ामार होली भिनाई अजमेर में। देवर भाभी होली, ये भी ब्यावर अजमेर में खेली जाती है। भगोरिया होली, ये मेवाड़ के जो आदिवासी लोग हैं ना, वो मनाते हैं ये, तो मेवाड़ के आदिवासी लोगों द्वारा भगोरिया होली मनाई जाती है। ये होली से रिलेटेड क्वेश्चन लगातार लिख लेना वहीं पर। और उसी दिन, ये तो मैंने सिलेक्टेड होली के जो नाम से जाने जाते हैं वो लिख दिया अपने, पत्थरमार होली, लठमार होली, कोड़ामार होली, देवर भाभी होली, भगोरिया होली। अब एक त्यौहार और है जयपुर के अंदर, जन्म
परण और मरण, जन्म होता है फिर उसकी शादी होती है फिर उसकी मृत्यु होती है, इसीलिए जन्म परण और मरण का त्यौहार मनाया जाता है इसी दिन जयपुर में, ठीक है। और गींदड़ शेखावाटी का, गींदड़ अपने पढ़ा था, कभी पढ़ेंगे जब अपने नृत्य पढ़ेंगे, ठीक है, गींदड़ शेखावाटी का। और सांगोद में नाण, सांगोद का नाण प्रसिद्ध है भाई कोटा के अंदर, सांगोद पड़ता है कोटा में, तो एग्जाम आ जाए सांगोद कहाँ का नाण जो है प्रसिद्ध है, तो सांगोद का नाण कोटा वाला प्रसिद्ध है। दूसरा क्वेश्चन आ जाए सांगोद का नाण जो कोटा में है वो किस दिन मनाया जाता है, तो वो हो जाएगा शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को। और आप समझ में आ गया पूर्णिमा ही था अपन, देखो ये हेडिंग लगा नीचे लगी होली पूर्णिमा, ठीक है, फिर ध्यान रखना है, ठीक है। तो शुक्ल पक्ष पूर्णिमा और फागुन का महीना, फाल्गुन हो तो खैर ईजी है ही। इसके बाद हम बात करें, इस दिन मेले भी बढ़ते हैं। कौन सा मेला बढ़ता है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में एक मेला बढ़ता है, तिलस्वा महादेव मेला, तिलस्वा महादेव मेला मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर बढ़ता है, वो भी इसी दिन बढ़ता है। किस दिन, होली के दिन, पूर्णिमा के दिन, फागुन की पूर्णिमा को, शुक्ल पक्ष को, ठीक है। और इसी दिन की तो बात हो गई। अब कुछ एक्स्ट्रा मेले जो अपने त्यौहार के दिन एक्स्ट्रा रह गए हैं, जैसे एक तो खाटू श्याम जी का मेला, वेरी फेमस, लगभग सभी जा चुके होंगे आप भी, सीकर केंद्र खाटू श्याम जी है, उनका मेला बढ़ता है फागुन के महीने बढ़ता है, लेकिन कौन सी, 11-12 को 2 दिन बढ़ता है, 11 से 12 2 दिन, फागुन शुक्ल पक्ष, फाल्गुन शु से मतलब शुक्ल पक्ष है, 11 से 12 तक 2 दिन। और एक दादू दयाल जी पढ़े थे अपने नारायण जयपुर वाले, दादू जी का मेला नारायण जयपुर, ये फागुन शुक्ल पक्ष पंचमी से 11 तक, पंचमी से 11 तक मेला बढ़ता है ये, ठीक है, जो नारायण जयपुर में, जयपुर से थोड़ा सा दूर है, 30-40 किलोमीटर ये, यहाँ पर ये दादू जी का मेला, दादू दयाल जी अपने पढ़ा था, और हम सब के बारे में पढ़े थे ना अपन ने, हाँ, वो भी इसी में बढ़ता है। तो कब, वो भाद्रपद शुक्ल पंचमी से 11 तक, ये बात थी, बहुत अच्छे से इसको अपने पढ़ा था। अब महीना आ जाता है चैत, चैत का महीने में भी ट्रिक बन जाती है, क्या कि कहते हैं अब तो चैत जा, मतलब तेरी जॉब अच्छी जॉब नहीं है, छोटी सी जॉब है, उसमें भी वो भी पूरा खर्च हो जाता है, ठीक है। तो धूल सी जॉब में घंटा आराम है, ये घंटा आर्ट्स वाला ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है। तो धूल सी जॉब में घंटा आराम है, कहते हैं ना कि क्या घंटा आराम है, क्या कुछ भी आराम नहीं है यार, ये घंटा मतलब 1 आवर वाला, ठीक है, आर वाला है। तो धूल सी जॉब में क्या आराम है, कोई आराम नहीं होता, धूल सी जॉब है, मतलब कहते हैं धूल सी जॉब है, मेरे जॉब में कोई दम ही नहीं है मेरी जॉब में, ठीक है। वो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष में इस धूल से धुलंडी, होली के अगले दिन धुलंडी मनाई जाती है ना, एकम को ध्यान, धुलंडी मनाई जाती है होली के अगले दिन धुलंडी, बिल्कुल सही है। फिर सी से हो जाएगा शीतलाष्टमी, जिसको अपन बादशाह मनाते हैं, शीतलाष्टमी या बादशाह मनाते हैं। और ध्यान रखना कब, वो अष्टमी, नाम ही छुपा अष्टमी, मतलब 8 को, 8 कौन सी, चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में, तो ध्यान रखना शीतलाष्टमी बादशाह मनाते हैं। और यहीं पर वो आना कि मैंने जब अपने ये माता जी पढ़े थे, शीतला माता पढ़ी थी, तब अपन पढ़ लिया था कि चाकसू जयपुर में शीतला माता का मेला बढ़ता है, चेचक रक्षक देवी ऐसा पढ़ा था ना, बस वही मेला शीतला माता मेला चाकसू जयपुर में बढ़ता है इसी दिन, बादशाह के दिन। और एक ध्यान रखना, गुड़ला का त्यौहार भी मनाती है महिलाएं, क्या होती है, कुमार के पास जाती है और कुमार से मटकियाँ लेके आती है जिनके छेद हो, छेद वाली गुड़ले, मतलब यहाँ पर ऐसा मान लीजिए कि मतलब वो जो घड़े होते हैं ना उनको बोलते हैं, उनके घड़े लेके आती है, मटके लेके आती है छेद वाली, उसमें दीपक जलाए जाते हैं, फिर उनको कहते हैं अगले दिन बहा दिए जाते हैं समुद्र वगैरह में पानी में, और उसको लेके त्यौहार मनाते हैं, उसमें घी के दिए जलाए जाते हैं, काफ़ी ऐसा त्यौहार है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर हैं जो आगे के अपन जो से जोहर मेला, ये एकादशी को मनाया जाता है, एकादशी मतलब 11 को चित्तौड़ में, हालांकि पढ़ेंगे अपन जोहर कब हुआ था सब बातें। तो जोहर मेला चित्तौड़ में एकादशी को। और फिर नंबर आ जाता है, अच्छा थोड़ा सा ये को लिख लेना, यहाँ पर साइड में वो लिखा है, ये बातें और लिखी थोड़ी साइड में, ये एक बार ट्रिक से थोड़ा सा हटेंगे, साइड में आओ। ऋषभ देव मेला, उसको केसरिया नाथ जी का मेला भी कहते हैं, ध्यान समझो, ऋषभ नाथ मेला या केसरिया नाथ जी का मेला धूले उदयपुर में बढ़ता है, अष्टमी और नवमी दोनों को बढ़ता है, इसलिए मैंने शीतलाष्टमी के अलग से लिखा है, हालांकि अष्टमी को ही बढ़ता है लेकिन अष्टमी नवमी दोनों एक साथ, इसलिए अष्टमी को तो सिर्फ यही बढ़ता है शीतला माता वाला चाकसू में, और अष्टमी नवमी को 2 दिन मेला बढ़ता है ऋषभ देव मेला, जिसको अपन केसरीनाथ जी का मेला ही बोलते हैं, धूले उदयपुर में। अब वापस हम ट्रिक पे आते हैं, जो तक जोहर मेला हो गया चित्तौड़ में, अब आते हैं बे पर। बे से शुरुआत हो जाती है शुक्ल पक्ष की, बसंत नवरात्र प्रारंभ, देखो शरद नवरात्र प्रारंभ, वैसे ही बसंत नवरात्र प्रारंभ, ये होते हैं एकम, एकम लिख दिया साइड में, ठीक है, ताकि पता रहे कि एकम है। तो वैसे अंदाजा तो हो ही जाएगा कि यहाँ पर एकादशी थी, 11 थी, 11 के बाद में जो एकम आएगी वो कौन सी एकम होगी, शुक्ल पक्ष एकम होगी, इसलिए तो ध्यान रखना बसंत नवरात्र प्रारंभ एकम को। और हिंदू नववर्ष भी यहीं से प्रारंभ होते हैं, सुना होगा, पहले कह दिया था अपन, कार्तिक सॉरी चैत्र का महीने में,
चैत्र शुक्ल पक्ष एकम, चैत्र शुक्ल पक्ष एकम को हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो जाता है। ठीक, और विक्रमी संवत का पहला दिन भी यही है। विक्रमी संवत का पहला दिन वही तो है जिसने हमारे नववर्ष की शुरुआत होती है, हिंदू नववर्ष की। तो एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, बसंत नवरात्र प्रारंभ होते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका शुक्ल पक्ष एकम को। हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है तो शुक्ल पक्ष चैत्र शुक्ल पक्ष एकम को। फिर कहा जाएगा कि विक्रमी संवत का पहला दिन क्या है, तो शुक्ल पक्ष चैत्र एकम को। ठीक है, अब कुछ बातें और लिखी है मैंने, 3 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीनों के तीनों। ये गुड्डी पड़वा, उगादी या युगादी और नवरेह, ये तीनों जगह हैं। गुड्डी पड़वा पड़ता है महाराष्ट्र में, उगादी या युगादी पड़ता है आंध्र प्रदेश में, नवरेह पड़ता है कश्मीर में। इन तीनों जगह, जैसे गुड्डी पड़वा महाराष्ट्र में गुड्डी पड़वा के नाम से नववर्ष मनाया जाता है। किस नाम से भाई, हम तो मनाते हैं हिंदू नववर्ष, लेकिन महाराष्ट्र में गुड्डी पड़वा के नाम से मनाते हैं। आंध्र प्रदेश में उगादी या युगादी के नाम से मनाते हैं, कश्मीर में नवरेह के नाम से मनाते हैं। तो ध्यान रखना के नाम से नववर्ष मनाए जाते हैं, मैं लिख दिया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इन 3 जगह में क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि राजस्थान के बाहर का मामला है, लेकिन मैं लिखवा देता हूँ साइड में, काम आएगा कि हिंदू नववर्ष महाराष्ट्र में किस नाम से मनाया जाता है, आंसर हो जाएगा गुड्डी पड़वा। हिंदू नववर्ष आंध्र प्रदेश में किस नाम से मनाया जाता है, उगादी या युगादी। हिंदू नववर्ष कश्मीर में किस नाम से मनाया जाता है, नवरेह। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, साइड में डाल दिया करो कहीं पर भी। और कुछ बातें करते हैं भाई अपन, यहाँ की अपने बात की नहीं ना। अब सुनना मेरी बात, कहाँ तक पहुँच गए थे अपन, बै तक। ट्रिक में बै तक काम आ गए थे। अब घंटा से अपना काम है सिर्फ गे को लेना है सब, गे को। ठीक है, गे को लेना है। गे का मतलब है गणगौर, गणगौर, और गणगौर है तृतीया। अब सुनो मेरी बात, तृतीया कौन सी, वो छोटी तीज अलग थी, ये गणगौर है चैत महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया। ठीक है ना, चैत महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया है गणगौर तृतीया। ऐसा मान लो इसका नाम सौभाग्य तृतीया भी है। तो ध्यान रखना, गणगौर को जो कि तृतीया शुक्ल पक्ष में आती है चैत्र के महीने में, उसको क्या बोला जाता है, सौभाग्य तृतीया बोला जाता है। वैसे देखो आप जानते होंगे, गण और गौर, गण का मतलब शिव है, गौर का मतलब पार्वती है। तो ध्यान रखना, शिव और पार्वती का अखंड प्रेम का त्योहार है। ठीक है, शिव पार्वती के बीच बहुत ज़्यादा प्रेम था, आपको बताइए। तो गण मतलब शिव है, गौर मतलब पार्वती है। तो शिव पार्वती का अखंड प्रेम का त्योहार है, तो कौन सा, गणगौर है। और गणगौर कहाँ की फेमस है, गणगौर की तीज को, तो जयपुर व उदयपुर गणगौर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना साइड में कहीं पर भी, जयपुर व उदयपुर की तीज प्रसिद्ध है। लड़कियां अपने अच्छे पति के लिए, ध्यान समझो, अपने खुद के लिए तो हस्बैंड के लिए, और अपने भाई के, मतलब खुद की भाभी के लिए अच्छी पत्नी, उसके भाई को भी अच्छी पत्नी मिले, उसके लिए व्रत करती है। लड़कियां खुद के लिए अच्छे हस्बैंड के लिए, और अपने भाई के लिए अच्छी पत्नी आए, मतलब भाभी अच्छी आए, उसके लिए व्रत करती है गणगौर का। और गणगौर के मेले में ऊँटों व घोड़ों की दौड़ मुख्य रूप से होती है। ऊँटों व घोड़ों की दौड़ मुख्य रूप से गणगौर के दिन होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कुछ फैक्ट और है, ये गणगौर अपने पढ़ लिया कि तृतीया को मनाई जाती है, तीज को। ठीक है, लेकिन कुछ बातें और है कि जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन भी किया है। भाई जेम्स टोड राइटर था, किताबें लिखता था, उसने जो उदयपुर की गणगौर है उसके बारे में काफ़ी चर्चाएं की कि उदयपुर की गणगौर बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि किस गणगौर की चर्चा या किस गणगौर का वर्णन जेम्स टोड ने किया है, तो उदयपुर की गणगौर का। फिर जो नाथ द्वारा है राजसमंद के अंदर जगह पड़ती है, उसमें पंचमी को गुलाबी गणगौर या फिर चुनड़ी गणगौर मनाई जाती है। ध्यान रखना, पंचमी को, ये गणगौर से रिलेटेड वर्ड लिखा हुआ है इसलिए लिख दिया अपन ने पंचमी को। पंचमी का मतलब महीना यही है, कन्फ्यूज मत हो जाना। चैत्र का महीना पंचमी है, लेकिन वो शुक्ल पक्ष ही है। ठीक है भाई, ये तो शुक्ल पक्ष की तृतीया को, लेकिन यहाँ पर जो नाथ और राजसमंद है उसमें पंचमी कौन सी, शुक्ल पक्ष पंचमी को गुलाबी गणगौर या चुनड़ी गणगौर मनाई जाती है। पंचमी को, तृतीया को नहीं, पंचमी। थोड़े ये कहते हैं ना एक्सेप्शन, अपवाद है, इसलिए मैंने नोट करके लिखा है। तीसरा, जैसलमेर में चतुर्थी को गवर, गणगौर का नाम दे दिया गवर, गवर की सवारी की जाती है। तो ये चीज़ें हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ डिफरेंट अलग तरीके से लिख लेंगे अपन। अभी ट्रिक पूरी नहीं हुई है, अभी अपन पढ़े हैं गे तक। अब आ, राम और है, ठीक है, आ, राम और है से हनुमान जयंती तक पहुंचेंगे अपन। ठीक है, आओ इधर। आ से हो जाएगा अशोकाष्टमी। अशोक का पेड़ होता है अपने जयपुर साइड में, बहुत अशोक के पेड़, आपके पास में भी होंगे अशोक के पेड़, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, कांटे वाटे नहीं होते, बहुत ही हरा भरा रहता है। तो अशोक के पेड़ उस दिन कहते हैं, उसकी पूजा की जाती है, अशोकाष्टमी। रामनवमी वेरी फेमस, आप जानते हो, अबुझ सावा है रामनवमी का,
तो ध्यान रखना रामनवमी कौन सी है, ये महीना कौन सा है, महीना है अपना चैत्र, चैत्र का शुक्ल पक्ष, ठीक है। चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को राम नवमी कहा जाता है, और है मतलब हनुमान जयंती, और हनुमान जी की जयंती है, तो इस दिन मेले भी बढ़ते हैं। सालासर जानते हो, सालासर हनुमान का वेरी फेमस मेला, बहुत भयंकर भीड़ रहती है। सालासर चूरू में मेला बढ़ता है, और मेहंदीपुर दौसा के अंदर, मेहंदीपुर वाले बालाजी सुना होगा है ना, तो मेहंदीपुर दौसा के अंदर मेला बढ़ता है। और सालासर वाले हनुमान जी के बारे में एक कहावत तो है ही, जैसे मैंने आपको बताया था, अपने व्लॉग बनाया था पांडुपोल हनुमान जी के मंदिर का। पांडुपोल में लेटे हुए बालाजी है, जैसा अपने व्लॉग में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। और वहाँ पांडुपोल वाले हनुमान जी को मैंने वहाँ के जो पंडित जी थे उनसे भी विस्तृत चर्चा करी, उनके शब्द भी आपको जरूर रखें। तो पांडुपोल वाले जो बालाजी थे वो लेटे हुए बालाजी है, पहला मंदिर है उसके ऊपर से एकदम लेटे हुए बालाजी है, ठीक है। उनने पूरी कहानी बता रखी है, आप जरूर देखना उसको कि क्या वजह है कि वहाँ के बालाजी लेटे हुए हैं। वैसे ही ये सालासर चूरू वाले जो बालाजी है दाढ़ी मूछ वाले बालाजी है। कौन से बालाजी? दाढ़ी मूछ वाले बालाजी, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और मेहंदीपुर दौसा में बालाजी हनुमान जी का मेला पड़ता है। अब वैशाख का महीना, अब वैशाख के महीने को आपको पता ही है, हर कोई धर्म ज़्यादा करते हैं, पुण्य का महीना मानते हैं, ठीक है। एक बहाना है वैसे तो, पुण्य तो कभी करो पुण्य मिल जाएगा, लेकिन ऐसी बात है। तो इसमें ज़्यादा ट्रिक वैसे नहीं बनी, ईजिली बना दी कि वैसे घिया तो अब्बू लाते थे, मतलब घिया जानते हो ना, घिया से घिंगा, घिया अपन को तो वो निकालना है, घिया तो कहते हैं अब्बा, जो अब्बू है ना, आबू लाते, आबू की जगह अब्बू बोल लो बोले, कि वैसे घिया तो अब्बू जान है ना, वो बहुत अच्छे लाते थे, ठीक है। तो वैसे तो ले लें वैशाख का महीना, तो वैसे का मतलब वैशाख का महीना है, बाकी घिया से घिंगा, धींगा का, और वैसे दह होता है लेकिन आप लोग घिंगा समझना, धींगा घिंगा। तो धींगा गवर तृतीया को, कृष्ण पक्ष तृतीया को धींगा गवर, ठीक है, ये त्यौहार है। और मेला बढ़ता है जोधपुर में, धींगा गवर मेला जोधपुर तृतीया को, वेरी इंपॉर्टेंट। कृष्ण पक्ष इसमें इतना ही मामला है, आ जाओ शुक्ल पक्ष में। ऐसे हो जाएगा अक्षय तृतीया, आका तीज, सबने सुन रखा है ना, सर्वाधिक बाल विवाह होता है इसमें। हालांकि आजकल काफ़ी रोक लगी हुई, लेकिन फिर भी हर कोई, पहले किसान फ्री होते थे इन दिनों में अपने फसल काट के। तो आका तीज यानी अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया का मतलब हो जाएगा महीना कौन सा? वैशाख, वैशाख का महीना शुक्ल पक्ष की तृतीया को आका तीज का दिन होता है, अक्षय तृतीया बोला जाता है उसको। सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं तो इसी दिन होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपके कि सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, ठीक है, या फिर होना माना जाता है आका तीज या अक्षय तृतीया को। फिर है बू से हो जाएगा बुध पूर्णिमा। पूर्णिमा का मतलब समझ में आ गया ना, लास्ट डे ऑफ दिस मंथ, कौन सा? वैशाख, वैशाख का अंतिम दिन, जिसको अपन बोलते हैं बुध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा भी नाम है इसका, पीपल की पूजा की जाती है इस दिन, ठीक है। तभी आपने देखा होगा अपने नीम की पूजा को, नीम को अपन पवित्र मानते हैं, पीपल को पवित्र मानते हैं, तुलसी की पूजा होती है, तुलसी को मानते हैं। तो ध्यान रखना कि बुध पूर्णिमा इस दिन दो मेले भी बढ़ते हैं बुध पूर्णिमा को ही, एक तो बाण गंगा मेला जो जयपुर के विराटनगर जयपुर में, और मातृकुंडिया मेला चित्तौड़गढ़ में, जहाँ पर पहला किसान जाट आंदोलन हुआ था, पढ़ाऊंगा मैं आपको मातृकुंडिया में। तो मातृकुंडिया कुंडिया है, ठीक है, मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ के अंदर दो मेले बढ़ते हैं। तो ध्यान रखना बुध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा को दो मेले भरेंगे, बाणगंगा मेला विराटनगर जयपुर और मातृकुंडिया मेला चित्तौड़गढ़, ठीक है। ये अपना महीना कौन सा हो गया? वैशाख। और अच्छा थोड़े से अभी पूरे नहीं हुए भाई, इस दिन मेले बहुत बढ़ते हैं, दो तो ये, और तीसरा मेला ये बढ़ता है नक्की झील मेला, ये माउंट आबू सिरोही में बढ़ता है नक्की झील मेला, नक्की झील के पास में नक्की झील बढ़ता है। और गौतमेश्वर मेला अरनोद प्रतापगढ़ में बढ़ता है इसी दिन, और गोमती सागर मेला झालरा पाटन में बढ़ता है। समझ में आ गई? तो वापस आ जाओ, बुध पूर्णिमा को 5 मेले बढ़ते हैं, बाणगंगा मेला विराटनगर जयपुर, मातृकुंडिया मेला चित्तौड़गढ़, और आपके नक्की झील मेला माउंट आबू सिरोही, और गौतमेश्वर मेला अरनोद प्रतापगढ़, और गोमती सागर मेला झालरा पाटन। अब 11वां महीना आ जाता है जेठ का, ज्येष्ठ का महीना, वापस वही दो पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अगर बात करूँ, वैसे इसमें ज़्यादा बड़ी ट्रिक है नहीं, बगनी करके बनाई मैंने, बगनी, ठीक है, जेठ बगनी कहते हैं ना। कौन सा होता है, कहावत भी सुनी होगी कि चट मंगनी पट ब्याह, वैसे तो ये चट मंगनी पट ब्याह, वैसे जेठ मंगनी, जेठ बगनी, ऐसा कर लेना, जेठ बगनी। तो जेठ बगनी मतलब जट बगनी, ऐसा करो जट बगनी, एक ही बात है, मतलब ये भी पता होना चाहिए ये बगनी ट्रिक है किस महीने की, तो ऐसा कर लेना जट बगनी। जैसे अपन ने अभी पढ़ा कि वैसे घिया तो अब्बू लाते थे, तो वैसे हमने पढ़ लिया, वैसे का मतलब वैशाख, वैसे ही जट बगनी, जट बगनी बोल दो, चाहे कहते हैं ना जट बगनी, जट मतलब तुरंत फटाक से, जट बगनी, तो जट मतलब जेठ का महीना, ठीक है। बे का मतलब बड़ अमावस्या, या फिर ध्यान रखना बड़ अमावस्या एक ही है, तो बड़ अमावस्या वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़ अमावस्या या फिर वटवृक्ष अमावस्या, बात एक ही है। अमावस्या का मतलब समझ में आ गई, कृष्ण पक्ष में 14 दिन कोई त्यौहार नहीं, सीधा 15 दिन आ जाओ अमावस्या को,
तो बड़ अमावस्या, बड़ का मतलब बड़ का वृक्ष होता है, बरगद का पेड़, बैनियान या बैनियन ही बोलते हैं इसको, अपने हिसाब से बोल देना, बैनियन या बरगद का वृक्ष, इसकी पूजा की जाती है। बड़ अमावस्या को वट वृक्ष बोल दो। वट वृक्ष बड़ का पेड़ होता है ना, बड़, उसको वट वृक्ष बोला जाता है। तो बड़ अमावस्या, वट वृक्ष की अमावस्या की बात है, उस दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। कृष्ण पक्ष की अमावस्या हो गई, एक ही त्योहार है साहब इस पक्ष में। तो अब वह हो गया। गे का मतलब क्या है? शुक्ल पक्ष में गे का मतलब गंगा दशमी। गंगा दशमी मेला बढ़ता है गंगा दशमी को कामाभरतपुर में, ठीक है। और निर्जला एकादशी, ये उदयपुर में इस दिन पतंगें उड़ाई जाती है, निर्जला एकादशी। ये नी का मतलब निर्जला है, निर्जला एकादशी का मतलब 11 है। तो याद हो जाएगी ना कि जैसे गंगा दशमी, तो दशमी का मतलब दशमी, शुक्ल पक्ष की दशमी, उस दिन मेला बढ़ता है कामाभरतपुर में। और निर्जला दशमी उदयपुर में इस दिन पतंगें उड़ाई जाती है, नी का मतलब निर्जला दशमी। और ये लो साहब लास्ट 12वां महीना आषाढ़। आषाढ़ मतलब हालांकि अपन ने शुरुआत श्रावण के महीने से की थी, आषाढ़ पे आ गए। आषाढ़ में एक ट्रिक है, गुप्त भेद गुरु से। गुरु से हमेशा कुछ गुप्त भेद रखने चाहिए, ठीक है, ये बात है, बिल्कुल सही बात है। तो गुप्त भेद गुरु से, गुप्त का मतलब छुपे हुए। इसमें शुक्ल पक्ष की मैं अगर बात करूं तो शुक्ल पक्ष के अंदर एक है गुप्त नवरात्र प्रारंभ, एकम को। एक बात है वो कितने नवरात्र पढ़ लिए, मैंने पूरी रिवाइज कराऊंगा वापस से। शरद नवरात्र पढ़ लिए, गुप्त नवरात्र वापस पढ़ लिए, गुप्त नवरात्र वापस है ये। तो गुप्त नवरात्र प्रारंभ एकम है, एकम को। तो गुप्त से क्या हो जाएगा, वैसे भी उस वाले गुप्त का मतलब ही गुप्त नवरात्र था, महीने का फर्क है, तो दोनों महीने एक साथ नहीं आएंगे। ये एकम को गुप्त नवरात्र प्रारंभ है, एकम को आषाढ़ का महीना है। भैंसे बदल्या नवमी होती है, देसे देवशयनी 11 होती है, देवशयनी एकादशी, गुरु से गुरु पूर्णिमा या फिर व्यास पूर्णिमा। एक बार वापस चलेंगे अपन कि गुप्त नवरात्र जो है वो अपन ने अभी पीछे पढ़ा था, वो भी आपको कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ मैं, कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। गुप्त अपन ने पढ़ा था, देखो अभी आएगी ट्रिक अपनी वो, ये भी इसमें नहीं है, चैत के महीने में नहीं है वो, और वो ट्रिक थी अपनी शिव वाले में नहीं है, हाँ ये गए। तो ये गुप्त नवरात्र प्रारंभ होते हैं एकम, लेकिन ये शुक्ल पक्ष है और माघ का महीना है, याद रह जाएगा ना, तो कन्फ्यूज मत होना। माघ के महीने में तो गुप्त नवरात्र प्रारंभ होते हैं शुक्ल पक्ष की एकम को। तो ये जो आषाढ़ है, आषाढ़ में भी गुप्त नवरात्रे शुक्ल पक्ष की एकम को होते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों महीने एक साथ नहीं आएंगे। उसमें भी शुक्ल पक्ष एकम, इसमें भी शुक्ल पक्ष एकम, लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे। वैसे बदल्या नवमी हो गया, देश से आपके देवशयनी एकादशी 11, गुरु से गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा, ठीक है। ये पूरे 12 महीने हो गए। अब मैंने कुछ एक लास्ट फैक्ट लिखा है कि वे मेले जो वर्ष में एक बार से ज़्यादा बढ़ते हैं, ऐसा मान लो कि 2 बार या 2 बार से भी ज़्यादा बढ़ते हैं वर्ष में, एक वर्ष में। वैसे तो सब लगभग मेले एक वर्ष में एक ही बार ही बढ़ते हैं, लेकिन खूब सारे मेले ऐसे भी हैं जो एक बार से ज़्यादा टाइम बढ़ते हैं। ये लास्ट फैक्ट भी डाल देना, ये कोई महीने नहीं, एक्स्ट्रा हेडिंग लगानी आपको, अलग से हेडिंग लगाओ कि वे मेले जो वर्ष में एक बार से ज़्यादा बढ़ते हैं। पहला, विरात्रा माता का मेला। विरात्रा बाड़मेर बढ़ता है, चैत्र, भाद्रपद और माघ तीनों महीने की 14 को बढ़ता है, शुक्ल पक्ष की 14 को, ठीक है। 3 बार बढ़ता है साल में। त्रिपुर सुंदरी मेला आपने पढ़ा था ना, त्रिपुर सुंदरी आदिवासियों वाली माता, तो बिल्कुल त्रिपुर सुंदरी मेला तलवाड़ा बांसवाड़ा में बढ़ता है नवरात्रा को, ठीक है। नवरात्रा के अंदर 2 बार बढ़ता है ये, तो त्रिपुर सुंदरी मेला तलवाड़ा बांसवाड़ा में। करणी माता का मेला देशनों बीकानेर में, उन माता का मेला भी नवरात्र में बढ़ता है चैत्र और अशोज को, चैत्र और अश्विन महीने को 2 बार बढ़ता है। नागणेशी माता, नागणेशी जी का मेला बीकानेर में नवरात्रा को बढ़ता है, नवरात्रा में हमेशा 2-2 मेले बनेंगे। महोदरी माता का मेला मोतरा जालोर, ये भी 2 बार नवरात्रा में बढ़ता है। जीर्ण माता का मेला रेवासा सीकर, हालांकि इनके बारे में तो मैंने आपको वहीं पर लिखवा दिया था कि इनका मेला 2 बार बढ़ता है, तो ये बढ़ता है चैत और आशोज के महीने में नवरात्रा को। तो देखो ये दोनों एक साथ याद हो जाएंगे आपको, ये दोनों करणी माता और जीर्ण माता दोनों के ही, वैसे यही दोनों ज़्यादा फेमस है, इन दोनों के ही मेले बढ़ते हैं नवरात्रा में चैत और अश्विन के दिन, मतलब महीनों में। और शाकंभरी माता है ना, उनका मेला बढ़ता है सांबर में, वो भी सेम टू सेम है, चैत्र व अश्विन को नवरात्रा के दिन, ठीक है। तो ये भी शाकंभरी माता आपको पता है, तीनों याद कर लेना, एक साथ याद हो जाएंगे। और कुछ लास्ट बातें और है, दधिमती माता का मेला ये गोट मांगलोद, नागौर में है ना गोट मांगलोद, वहाँ पर बढ़ता है 2 बार, शुक्ल पक्ष अष्टमी को, लेकिन महीना कौन सा है, चैत्र आशोज। चैत्र की भी शुक्ल पक्ष अष्टमी को और आशोज की भी शुक्ल पक्ष अष्टमी को मेला बढ़ता है दधिमती माता का मेला, ठीक है, दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी। फिर मनसा माता का मेला, ये झुंझुनू बढ़ता है, मनसा माता, ठीक है, झुंझुनू बढ़ता है चैत्र बदी 8 को और आशोज सुदी 8 को, ठीक है। 8 का मतलब यहाँ पर अष्टमी है, ठीक है। बीजासन माता का मेला, वैसे इसको बीजासन माता का मेला पर इंद्रगढ़ मेला बोलते हैं, ठीक है,
जो इंद्रगढ़ बूंदी में बढ़ता है चैत्र व आशोज की नवरात्रा तथा वैशाख को पूर्णिमा को, ठीक है, बढ़ता 3 बार बढ़ता है ये। लोहारगल के बारे में पढ़ भी चुके, देखो खूब सारे मेले ऐसे सबको नहीं पढ़ना, सिलेक्टेड ही पढ़ना है। लोहारगल मेला, लोहारगल झुंझुनू, याद है ना अपने पढ़े थे उनके बारे में, हाँ बिल्कुल। तो भाद्रपद कृष्ण नवमी से अमावस्या तक और चैत में सोमवती अमावस्या को 2 बार बढ़ता है। मार्कंडेश्वर मेला, ये ग्रासिया समुदाय का मेला, ग्रासिया एक जनजाति है, ठीक है, अपने उदयपुर साइड मेवाड़ साइड में निवास स्थान इनका, ग्रासिया समुदाय का मेला है। अंजारी गांव सिरोही में पड़ता है, वहाँ पर ये मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल 11 को और वैशाख पूर्णिमा को। और लास्ट 13वां आप लिख लो भगवान गुरु जम्बेश्वर जी का। तो जम्बेश्वर मेला जो कि मुकाम बीकानेर में बढ़ता है, फाल्गुन और आश्विन अमावस्या को 2 बार बढ़ता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक लास्ट और लिख लो अपना, लास्ट है चंद्र प्रभु मेला, जो तिजारा अलवर में बढ़ता है फाल्गुन शुक्ल 7वीं को और श्रावण शुक्ल 10वीं को। बस ये हैं भाई फुल ऑन PhD। क्या कहा मैंने? फुल ऑन PhD है। इतने ज़्यादा अगर पढ़ लेते हो, मैंने आपने खुद अंदाज़ा लगा तो लिया होगा कि मैंने किस हिसाब से मेहनत इसके अंदर की है। 25 पेज आपके लिए तैयार करें, आपके तो शायद ज़्यादा पेज भर गए होंगे क्योंकि मैंने तो इस बोर्ड में ऐसे एरो बना के भर दिए हैं। फुल ऑन PhD है, इनको अच्छे से कंठस्थ कर लेना। यहाँ से सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा सिविल सर्विसेज तक, छोटे मोटे एग्जाम के नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर आपके इसके बाद में हो जाएगा लाइव टेस्ट, तो आपके पूरे कानों के, आंखों के, दिमाग के पुर्जे क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, ठीक है। तो ये बातें हैं। बाकी कोई भी कैसा भी डाउट हो या कोई गलती से या फिर कोई मिस्टेक रह गई हो तो आप ज़रूर कमेंट कर देना, उसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा, ठीक है। ओके।